हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, इस सद्भाव और सदिच्छा के साथ आज का ये वीडियो, जी हाँ, राशिफल 2026 के इस सिलसिले में, इस श्रृंखला में सबसे आखिरी पड़ाव, अंतिम पायदान, नक्षत्र की आखिरी राशि, 12वीं राशि, देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि। मीन राशि को लेकर आज का वीडियो बन रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांचक, रुचिकर होने वाला है, और खासकर मीन राशि वालों के लिए। वैसे भी मीन राशि वाले रोमांटिक होते हैं, रोमांचक होते हैं, बड़े इसको बोलते हैं कि शौकीन होते हैं, हर चीज खाना पीना घूमना फिरना, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो ऐसे मीन राशि वालों का वीडियो, जाहिर सी बात है वीडियो भी तो ऐसा ही होगा ना। तो चलिए, मीन राशि, गुरु की राशि, गुरु की राशि दो राशि है, गुरु की धनु और एक मीन। तो धनु राशि के हमने बनाया वीडियो, तो मतलब गुरु देव बृहस्पति के बारे में काफी बातें की थी, उसमें से कुछ बातें पुरानी भी है, कुछ मीन राशि को लेकर के भी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं बेसिक, वो आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि मीन राशि वालों को तो शायद इस चीज का अनुभव होगा ही, और खास बात तो ये है कि हर एक का सवाल है कि सब ये सब तो ठीक है, आप तो राष्ट्र आगे बताओ क्या होने वाला है। एक कौतुक, एक उत्साह, एक जिज्ञासा, एक जील, एक क्यूरियोसिटी बराबर बनी हुई है मुसलसल, क्योंकि मीन राशि वाले बहुत चंचल होते हैं और बेताब भी रहते हैं जानने के लिए। फिर इस मीन राशि को ज्यादा लंबा इंतजार न कराते हुए हम आ जाते हैं छोटी सी बात जो जरूरी है आपके साथ साझा करने के लिए मीन राशि को लेके, और उसके बाद फिर सिलसिलेवार लगातार कोशिश कर रहे हैं गुरुदेव कृपा से लगातार आपके बारे में बताना चालू करें। तो मीन राशि, गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि, आपकी दो राशियां हैं धनु और मीन। गुरुदेव बृहस्पति जो है कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च के होते हैं, वही शनि की मकर राशि में 5 अंश पर नीच के होते हैं। चंद्रमा की जो कर्क राशि होती है उसमें गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं 5 अंश 5 डिग्री पे, और शनिदेव की मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति नीच के होते हैं 5 अंश 5 डिग्री पे। वही आपकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि जो आपकी प्रिय राशि है। तो इस प्रकार की जो गुरुदेव है बृहस्पति की राशियां है। मीन राशि को लेकर हम बात करें, मीन राशि का वर्ड यदि हम बात करें तो विप्रवर्ण है, वर्ष की बात करें जलचर है, तत्व की बात करें तो जल है। और मीन राशि को लेकर के आगे और जानकारी दे रहे हैं, मीन राशि जल तत्व की तो है ही, और इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछलियां है, फिश। और सबसे प्रथम अवतार भी मत्स्य अवतार है, भगवान विष्णु में सबसे पहले अवतार हुए थे मत्स्य अवतार, मछली के अवतार में, फिर अलग अलग कुर्म, वाराह और अलग अलग प्रकार से हुई। तो शुरुआत जल से, और वैसे भी जीवन प्रति विज्ञान कहता है अमीबा पैरामेशियम, जल से हुआ है सब कुछ। तो जल तत्व की राशि है, विप्रवर्ण है, वश्य जलचर है, और प्रतीक चिन्ह आपका मछली। स्वभाव की बात करें, द्विस्वभाव राशि, चंचल भी है और स्थिर भी है, चंचल और स्थिर। इसका लब्बड़ आप इसका सार यदि लेते हैं तो सिर्फ ये है कि अनुकूलता होती है, अनुकूल होते हैं, प्रकृति के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। मछली की तरह चिकने भी होते हैं, छट से निकल जाते हैं, हाथ से जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब इनको बनाना, इनको अपना बनाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। इनका मन हो तो ये आपके लिए सब कुछ कर दे, और मन नहीं हो तो आप चाहे कितने ही प्रलोभन दे दो, चाहे कितने ही जोर जबरदस्ती कर लो, ये आपके दबाव में आने वाले नहीं। स्वच्छंद प्रकृति हो जाती है। तो इसलिए द्विस्वभाव से अनुकूलता होती है। दिमागी तौर पर कम सोचते हैं, दिल से ज्यादा सोचते हैं, भावना प्रधान है, भाव ज्यादा होते हैं मीन राशि के लोग। और स्वभाव स्थिर नहीं रहता है, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी वो बात, हर बात पे तो विचार, ये करे ना करे, कर ले ना करे, करे कर लेते, नहीं कर लेते, कर लेते, अरे कर लेते तो अच्छा रहता, अरे नहीं करते अच्छा रहता, करके गलत करा, अरे नहीं करना था। ऐसे मतलब वहां पे कश्मकश से भरी जिंदगी, और कश्मकश कहा, सिर्फ ख्यालों में। एक जो विचार बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, सारी शुरुआत, सारी जड़, सारी जो आधार है वो तो वही है। ऐसे कश्मकश वहां पर और नाना प्रकार के विचारों से आंदोलित, उद्वेलित विचारों के संदर्भ से जूझती राशि मीन राशि। कभी कभी पहाड़ों पे
कभी दरियाओं में, कभी जंगलों में, कभी सहराओं में, कभी रेगिस्तान में, कभी किसी महानगर की 20वीं मंजिल में, कभी सी फेसिंग बिल्डिंग के विंडो में, कभी गांव की झोपड़ी में, पगडंडियों पर, हर प्रकार के माहौल में, कभी खिड़की में बैठ के चांद को देखते हुए रात को, कभी किसी सुनसान सड़क पे जाते हुए, सिगरेट के कश छोड़ते हुए, छल्ले उड़ाते हुए, कभी चाय की चुस्की के साथ, मतलब हर चीज में रोमांस ढूंढ लेते हैं ये लोग। चाय पीते हैं तो, सिगरेट पीते हैं तो, घूमने जाते हैं तो, बैठे हैं तो, नॉवेल पढ़ रहे हैं तो, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, बड़े मन से रोमांचक होते हैं। तो ये हमेशा कल्पनाओं में रह करके जीते हैं, तो इनके लिए कभी भी अकेलापन नहीं होता। जितने कहीं से इंतजार कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई आने वाला है, बैठे हैं, तो ये अपने ख्याल हो रहती है, अपने आप टाइम पास कर लेते हैं। कोई मिल जाए साथ तो अच्छी बातें, वरना खुद के ख्याल रहते हैं, इतने तस्वीर रहती, बातें, इतनी यादें जीवन की रहती है, इतनी कल्पनाएं रहती है, उसमें कब टाइम निकल जाता पता ही चलता नहीं है। तो इस प्रकार से जीवन सरल बनाते हैं। तो अच्छा, एक बात हो रही, मीन राशि वाले बहुमुखी होते हैं, एक से अधिक कलाओं के जानकार होते हैं अक्सर, वैसे इससे भी ज्यादा भी हो जाते हैं, बाकी एक से अधिक कलाओं के, गाना बजाना, लिखना, संगीत, गीत, कविता, ड्राइंग, पेंटिंग, शायरी, कुकिंग, डेकोरेशन करना, सजाना, सजावट करना, प्लानिंग, इवेंट करना, ये सब चीजें। अगर नहीं गाते हैं वो भी गाने की या संगीत की पकड़ अच्छी होती है, समझ अच्छी होती है। तो इस प्रकार से, और इनसे भी कोई, इनको अगर समीक्षा करने का मौका मिल जाए किसी चीज की, बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं, लेखनी अच्छी होती है, लिखते बहुत अच्छा है, इतना बेहतरीन लिखते हैं कि व्यक्ति पढ़ते रह जाए। मतलब उनके लिखने में, उनके बोलने में, उनके परफॉर्मेंस में एक छोटा सा बताना चाहूंगा, नाटकीयता होती है। नाटकीयता मतलब ऐसा खाका खींचते हैं परिस्थिति का, ऐसा खाका खींचते हैं कि अपने लेखनी के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने विचारों के साथ आपको बहा ले जाए। जैसे नदी में बहते हैं, व्यक्ति बहते जाता है, कोई कहानी, कोई किस्सा हुआ है, ऐसा कहते हैं कि आदमी बहता चले जाए पूरी नाटकीयता के साथ। मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या, शब्दों का चयन क्या, प्रेजेंटेशन क्या, सब अच्छे कहानीकार के कहानी को बोल रहा है करना, स्टोरी टेलर वगैरह, इस प्रकार से। पत्रकार, कलमकार, साहित्यकार सब, और वकील हो तो वकील तो वे पूरी स्टोरी खड़ी कर दे, ड्राफ्टिंग भी खड़ी कर दे, नई तारीख लिख दे, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब चीजें, कंटेंट राइटिंग, डायरेक्शन, ये जो चीजें हैं फिल्म लाइन से जुड़ी चीजें भी, तो नाटककार, कहानीकार आदि, तो ये मीन राशि वाले होते हैं। और चूंकि ये इतने कल्पनाशील होते हैं, इतने भावुक होते हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दिल लगा लेते हैं, और बहुत जल्दी दिल तोड़ जाता है, और फिर धक्का लग जाता है। तो इस प्रकार से मीन राशि वालों की ये विशेषताएं होती है, और मीन राशि वालों को समझना प्राय कठिन होता है, बल्कि असंभव बोले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनका स्वभाव, इनकी आदत, ये किस करवट बैठे, इनका कोई नहीं जानता, पल में तोला पल में वासा। ऐसे मीन राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति स्वामी है, देवों के गुरु स्वामी है, और सबसे बड़ी बात, शुक्र जो दैत्यों के गुरु है, वो इसी राशि में उच्च के होते हैं, मीन राशि में। अब कल्पना कीजिए, शुक्र जैसे ग्रह जब मीन में उच्च के होंगे तो मीन का क्या होगा, क्या शक्ति होगी, क्या पावर होगा। शुक्र मतलब जीवन, जिसका शुक्र अच्छा होता है वही जीवन जीता है सही मायने में, क्योंकि वो हर बात को एंजॉय करता है। मैंने कहा ना कि आप एक चाय पीने से लेकर के तो घूमने फिरने से लेके तो आप खाना पीना, उठना बैठना, जो भी आप काम कर रहे हो, देखना संगीत वाले के डा 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 डा, जो आदि गाना साहब थे, वो पानी गिर रहा है, उसकी टिक टिक की आवाज से म्यूजिक निकाल लिया। झाड़ू पिक्चर गाना है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांस खुला रहता है, तो वो करा का मतलब जो झाड़ू, उससे आवाज निकाल लिया। क्या कल्पना है, क्या सृजनता है, क्या रचना है, मतलब एक क्या लेवल है। तो ये लेवल क्या हो रहा है, शुक्र का लेवल है। तो शुक्र इनकी इसी राशि में उच्च हो रहा है, मीन राशि में, मतलब उसकी उच्चता है, जिसका जो जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो समझ है, वो चीजें वो इस राशि में आकर के परिपक्व हो रही है, इस राशि में आकर के फुल फॉर्म, पूरे फॉर्म ला रही है, पूरा आउटपुट दे रही है। तो ऐसी मीन राशि है। ये बताने का सर मकसद ये है कि मीन राशि वालों के लिए आप कल्पना करें कि मीन राशि वाले कितने रोमांटिक, कितने जिंदगी हो सकते हैं, कितने जिंदगी करीब हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि राजस्थान के सहरा के अंदर ही झोपड़े बैठ करके वो जो भी बैठे हो तो वहां भी एंजॉय कर लेते हैं, धूप के अंदर भी।
मतलब ये कल्पना चपटी दिन में बैठे हो लेकिन कश्मीर की हरी भरी वादियों को एंजॉय कर लेते हैं, ये कल्पना। हर चीज में एंजॉय करते हैं, और दुखी होना हो तो हर जगह दुख हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी महफिल सजी हुई हो या अपने आप एका की। इस प्रकार से जो मीन राशि वाले हैं बहुत रोमांटिक, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभा वाले, और दुनिया को कोई नई चीज देने वाले हैं निश्चित तौर पे। दुनिया को नई चीज, नया आविष्कार या किसी पुरानी चीज को नए तरीके से पेश करने वाले हैं। फ्यूजन चल रहा है, मिक्सिंग चल रही है, तो ये जो चीजें हो रही है, नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण, एक नया चश्मा। जैसे लगाता हूँ कैमरे वाले ऐसे लगाते हैं, देखते हैं कैमरे ऐसे जो देखते हैं, तो इस प्रकार की फ्रेमी होती है। ऐसे मीन राशि वाले जो है, शुक्र अपने कुछ राशि होती है शुक्र की, तो शुक्र का भी वरदान हो गया, गुरुदेव बृहस्पति का भी वरदान हो गया। तो शुक्र, सूर्य और असुर, शुक्राचार्य देव, शुक्र दैत्य गुरु, देवगुरु दोनों ही आप पे मेहरबान। तो आपका तो भाग कोई माता कर ही सकता है, हर तरफ हो रहा है। सिद्धियां रिद्धियां भी आपके साथ है, जो राक्षसों की तपस्या की जो सिद्धियां, जो मायावी शक्तियां वो भी आपके साथ, तो देवी शक्तियां वो भी आपके साथ। तो ऐसे निर्मल, कोमल, पवित्र, शुद्ध और कामदेव स्वरूप आप मीन राशि वाले जातक होते हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर दिखते हैं, सरल होते हैं, बहुत भोले दिखते हैं, बहुत मासूम दिखते हैं, इनकी आईसाइट बहुत अट्रैक्टिव होती है। लेकिन ये उतने ही जिद्दी भी होते हैं, उतने ही सनकी भी होते हैं, उतने लंबड़ी होते हैं, स्वभाव कभी कैसा, और उतना ही क्रोध भी आता है। अगर अच्छे हैं तो इनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं, और बुरा है इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मतलब बिल्कुल उसने ठार मारना, बिल्कुल खत्म कर, जड़ से साफ करना, वहां तक की इनकी रहती है, बिल्कुल उगना ही नहीं चाहिए की, फंसाई उगना नहीं चाहिए में। मतलब इतना भी बदला लेना, और देव शरण अच्छा नहीं हो जाए, कोई सॉरी बोल दे, कोई अपना मतलब अच्छे से आ जाए, भावुकता आ जाए, प्रेम से आ जाए, तो अपना सब कुछ उठा दे, ये स्थिति। तो ऐसी मीन राशि वालों का 2026 का साल कैसे जाने वाला है, चलिए चर्चा करते हैं इस पे। कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से पूरा वीडियो इस अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत सी बातें, बहुत सी बारीक बातें आपको अपने बारे में शायद आज नई मालूम पड़ेगी, जो अब तक शायद आपने नहीं सुनी हो या नहीं दे पढ़ी हो, या हो सकता है कि वो सुनी पढ़ी नहीं हो, अनुभव में आई हो। तो आज शायद आपके उन अनुभवों को, उन एहसासों को, उन अनुभूतियों को शायद कोई शब्द मिल जाए, शायद कोई परिभाषा मिल जाए कि अरे ये ऐसा लगता था, ऐसा ये इसलिए होता है कि अच्छा ऐसा कुछ। जरूर देखिएगा, अंत देखिएगा, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो जरूर इसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपनी बातें हमें बता सकते हैं, कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातें साधारण हो ही नहीं सकती, आपके सुझाव सामान्य हो ही नहीं सकते। आपकी बातों में रस, सुझाव में ज्ञान और एक अलग अलौकिक प्रकाश होता है। तो इसलिए विशेष तौर पे आपसे वहां के आप कमेंट कर सकते हैं यदि आप चाहे तो, क्योंकि आपकी इच्छा के खिलाफ तो मैं कुछ कर नहीं सकता नहीं आपसे, इसलिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को 2026 का जो साल है बहुत अच्छा जाएगा, सोचो जाएगा, या थोड़ा सा विभ्रम की विपरीत जाएगा, ये बात ये एकदम बता रहे हैं। कौन से बता रहे हैं? 4 नौ ग्रहों को लेकर सारी वीडियो कर रहा है 12 राशियों के। इसमें 4 में से सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, फिर राहु और केतु, क्योंकि दीर्घकालीन तक चलने वाले ग्रह है। शनि सबसे ज्यादा चलते 2.5 साल तक, देवगुरु बृहस्पति साल भर तक, और राहु केतु 18 महीने। तो इनका प्रभाव लगभग साल भर तक बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। बाकी दूसरे ग्रहों का भी आवाजाही रहती है, लेकिन वो राशियां जल्दी बदलते, कोई 40 दिन में, कोई 30 दिन में, कोई 2 दिन में। तो उससे क्या होता है, वो टाइमिंग चेंज जल्दी होते हैं, उनका उत्तर रिजल्ट। हालांकि हर ग्रह का आपका रिजल्ट होता है, 9 दिन में बदल रहा है ना, 9 दिन में भी अपना जो अच्छा बुरा परिणाम देखे जाता है। मतलब जो हलचल करना है, अच्छा है बुरा है, जो कुछ करना कर जाता है। जो अहमदाबाद मुंबई में जो किसान वाला बहुत लड़ने में सारे क्यों हुए थे, आया था उस चंद्रमा 2.5 दिन में से उसको उठा रही थी कि पूरा देश हिल गया था। ये बात पूरी दुनिया हिल गई थी कि ये क्या हो रहा है। ऐसी चीजें हो जाती है। आप ये सोचिए हल्के में कि मोदी का क्या कर लेगा, महीने भर का कोई रिजल्ट आएगा या साल भर का हो पाएगा, एक दिन में भी अपना रिजल्ट देने में सक्षम है। ग्रहों की बड़ी विचित्र बात है। इसलिए अब हम बात यहाँ कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु केतु को लेकर। फिलहाल काफी बातें हो चुकी है, वीडियो बड़े हो जाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है। हालांकि इंटरेस्टिंग तो होती है, लोग कहते हैं कि मन नहीं भरता है, देखते हैं तो अच्छी बात है, गुरु कृपा है, आप लोगों की दुआ है। तो गुरुदेव बृहस्पति की बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव बृहस्पति मीन राशि को अभी गोचर में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, मतलब मिथुन राशि से मूवमेंट कर रहे हैं। करीब साल भर रहते हैं, तो ये 31 मई तक रहने वाले हैं। और 31 मई के मतलब 2025 में भी ये मिथुन में प्रवेश कर चुके थे, और 2026 में मिथुन से निकल के कर्क में जाएंगे, लेकिन 31 मई को 31 मई तक का समय काल है गुरुदेव बृहस्पति का मिथुन राशि से गोचर हो रहा है। अभी तो 3 दिसंबर 4 दिसंबर 4 विषय राशि में भी आए थे,
लेकिन अभी मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे 31 मई तक। अब गुरुदेव बृहस्पति जब मिथुन में रहेंगे तो मीन राशि वालों को क्या फल दे सकते हैं, क्योंकि मीन राशि उनकी अपनी राशि है, उनके लिए मिथुन के हो गए। एक बात, मीन राशि वालों को 7.5 भी चल रही है। कुंभ मीन और वैश्य, पहले रही कुंभ का था 23 साल सिर पर, 2.5 साल प्रवेश पर, 2.5 साल पांव पे वैश्य का, 7.5 भी चल रही है। बात करते हैं बृहस्पति की, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए मिथुन राशि के बृहस्पति होंगे वो मीन मेष वृषभ मिथुन। मीन राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति चौथे पर रहे हैं, चतुर्थ भाव से जा रहे हैं। अब चतुर्थ भाव से जाने वाले गुरु जो होते हैं, गुरुदेव चतुर्थ भाव में जो होते हैं तो केंद्र में होते हैं, तो गुरुदेव को केंद्राधीश दोष लगता है, केंद्र का दोष लगता है, केंद्र होने का दोष लगता है। त्रिकोण के गुरु अच्छे होते हैं, केंद्र दोष लगता है। लग्न में हो तो फिर भी लग्न में त्रिकोण में आता है, इसलिए उसको नहीं होता है। लग्न के त्रिकोण केंद्र से होता है, लेकिन सिर्फ चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 1, 4, 7, 10 में से 4, 7 और 10 ये 3 भाव केंद्र में ज्यादा दोष लेने वाले होते हैं गुरुदेव बृहस्पति को। अभी आपकी मीन राशि को गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, चौथे से जा रहे हैं मीन में मिथुन, चौथे में केंद्र का दोष लेके बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। तो मीन राशि आपकी है, चौथे गुरु है, तो गुरुदेव चौथे स्थान से गोचर करते हुए आपकी मीन राशि को क्या देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। ये गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे भाव से गोचर करते हैं तो क्या करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का एक सबसे बड़ा बेसिक फंडा है कि जहां बैठते हैं वहां उसको स्थान दोष होता है, तो केंद्र दोष तो लगेगा एक दोष, दूसरा स्थान दोष होता है, जहां बैठते हैं वहां पे भी कुछ असंतोष जो है देते हैं, कुछ कमी देते हैं, कुछ खालीपन देते हैं, मतलब कुछ असंतोष देते हैं। तो जब चौथे से गुरुदेव बृहस्पति जाने वाले हैं आपको, तो चौथे के गुरु बृहस्पति क्या देंगे, चौथा भाव समझना पड़ेगा क्या होता है। चौथा भाव समझ करके उनके असंतोष को, उनकी कमी को, या उनकी जो चीजों का जब रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में पड़ेगा, किस एस्पेक्ट में, किस जगह पड़ेगा, क्या चीजें प्रभावित होंगी, और समझ सकते हैं। तो चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है, सुख का होता है, जनता का होता है, और आपके आधार चक्र का होता है, आपके सिक्स सेंस का होता है। चौथा भाव यहाँ होता है, कुछ गुप्त भाव होता है, वो जो इंट्यूशंस होते हैं आपको उसका होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब चौथे में गुजर रहे हैं तो चौथे भाव से जो रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ असंतोष, कुछ कमी देने वाले हैं। तो सबसे पहले भूमि भवन को ले ले, वाहन को ले ले, माता जी को ले ले, सुख को ले ले। सबसे पहले जो जितने भी सुख आपके, जितने कंफर्ट है, जितने सुख है, उन सुखों को कुछ कम करेगा। मतलब चीजें थोड़ी सी टाइम से आगे पीछे हो सकती है, जब जो चीज चाहिए वो तो उस समय ना मिले, थोड़ा पहले मिल जाए, थोड़ा बाद मिले, ये असंतोष का कारण बन जाता है, डीले हो जाती है चीजें। दूसरा चौथा भाव होता है आपका वाहन का, भूमि का, तो वाहन का सुख, भूमि का सुख, जो सुख है जितने भी उनमें कहते हैं असंतोष है। जैसे जो चाहिए वो नहीं मिला, आपको चाहिए, जो प्रॉपर्टी वो नहीं मिली, प्लाट चाहिए वो नहीं मिला, जो वाहन चाहिए वो नहीं मिला, जो नंबर चाहिए वाहन का वो नहीं मिला, प्रॉपर्टी जो जिस प्रकार के आप लोगों को डायरेक्शन चाहिए वो नहीं मिली, मतलब उससे रिलेटेड जो चीजें जो मन के मुताबिक नहीं हो पाई, तो वास्तु मकान नहीं लिया तो दिशा के हिसाब से नहीं मिला, साइज नहीं मिला, उसका कोना नहीं मिला, जिस जगह चाहिए था उस जगह नहीं मिला, वाहन जो चाहिए वो नहीं मिला, मिल गया तो कलर नहीं मिला, कलर मिल गया तो नंबर नहीं आया जो चाहिए था वो, इस प्रकार से जो माइलेज चाहिए माइलेज मिला ना, इस प्रकार से कहते हैं असंतोष देते हैं। महान सुख में, भूमि में, भवन में, मकान में और तमाम सुखों में। अब आते हैं आपकी माता के ऊपर, तो माता का सुख, माता का स्वास्थ्य, माता का स्वभाव, माता की आदतें, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो आपका लगाव है, जो भी कुछ आपके आपस में तालमेल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाता है, जो असंतोष देता है। उसके बाद आते हैं जनता जनार्दन, पब्लिक से भी कहीं ना कहीं असंतोष कभी कभी देखने को मिलता है। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, लेकिन पब्लिक की आशाएं ज्यादा है, पब्लिक की अपेक्षा ज्यादा है, उन लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीद है आपके पिछले काम को देख करके, आपके स्वभाव को देख करके, या आपके जो आपकी क्षमता को देख करके। अभी आप उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक असंतोष रहता है जो दिखाई देता है पब्लिक से। अब पब्लिक से मतलब यदि आप राजनीतिक में हो, राजनेता हो तो जनता, सीधे जनता का, जनाधार का। अगर आप सेल्स में हो तो आपके कस्टमर का, व्यवसाय में तो आपके कस्टमर का, आपके क्लाइंट का, इस प्रकार से। आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स का, जिस जगह आप हो जो पब्लिक आपके लिए है उसके लिए, जो दर्शक है, जो श्रोता है, जो लोग है, जो जिसपे आप डिपेंड हो, जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही हो, तो वो जो पब्लिक है उससे आपका असंतोष दिखता है। लेकिन फिर भी गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं उससे वहां से बैठ के जो आप देखते हैं, जहां दृष्टि जाती है, वहां पे वो फुलफिल करते हैं चीजों को, वहां भरभरा के देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं और आपको सारा लाभ दिलाते हैं। तो वो जो कभी बैठे वहां की है, उससे कहीं मुद्दा वहां से मिल जाता है, तो वो एक लेवल, एक बैलेंस बन जाता है। अब
चौथे भाव से बैठे हुए गुरु किस किस को देख रहे हैं? गुरु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम सप्तम नवम, 5वीं 7वीं 9वीं। अगर हम देखें तो 5वीं दृष्टि सबसे पहले देखें चौथे भाव से, तो चौथे भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि 4 5 6 7 और 8 अष्टम पे लगी होती है, अष्टम भाव को देखती है। 7वीं दृष्टि दशम भाव को देखती है, नवम दृष्टि द्वादश भाव को देखती है। तो 8 10 और 12 ये 3 भाव प्रभावित होते हैं गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि से। निश्चित तौर पर ये तीनों भाव में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे भी हो सकता है, बहुत ज्यादा। और तरीका भी बड़ा विचित्र होगा, मतलब आप समझ नहीं पाओगे किस प्रकार से और कैसे। क्यों कि अष्टम भाव सबसे पहले दृष्टि पंचम में जाके देखते हैं। अष्टम भाव आपको जो है तुला राशि आ रही है, मिथुन कर्क से कन्या तुला, तुला राशि आ रही है, शुक्र की ही राशि आ रही है। गुरुदेव देख रहे हैं तो अष्टम मतलब होता है आपकी आयु, अष्टम मतलब होता है मृत्यु, अष्टम मतलब होता है मसाल शमशान और बीमा, इंश्योरेंस, ससुराल, जमीन को नीचे की जो चीजें हैं वो, यात्रा, और कई कई जगह यात्रा भी थोड़ी उसको देखी जा सकती है। वैसे यात्रा नवम से भी देखते हैं, नवम भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से जो चीजें होती, तो अष्टम से आपका शमशान देखा, मसान देखा, आयु देखी, मृत्यु देखी, आकस्मिक संकट, आकस्मिक हादिया देखी, मृत्यु तुल्य कष्ट देखे, कष्ट हर प्रकार के, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखे, और जमीन के अंदर चीज देखी, ससुराल देखा, इंश्योरेंस पॉलिसी देखी, आकस्मिक लाभ भी और हानि दोनों ही जगह से देखे जा सकते हैं, वो भी देखी। तो इतने चीजों पे गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट रहेगा, उनकी नजर रहेगी, उनकी करम रहेगी, और बोलते कृपा दृष्टि, क्या होने जहां पे कृपा राम की हुई वहां पे कृपा हरे कोई करे हर कोई। तो जो ईश्वर जब कृपा कर देते हैं तो सब तरह से कृपा हो जाती है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है कृपा कर रहे हैं। तो जो अष्टम के नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मकता है, वह सब सकारात्मक रूप से आपको फल देगी, नकारात्मक होने के बावजूद भी। कैसे देगी? सबसे पहले आयु संबंधी जो चिंता है वो कम होगी, मतलब जो बीमारी है, कोई प्रकार का रोग है, उसका निदान मिल जाएगा, उसका आपको डायग्नोसिस हो जाएगा, उसकी दवाई मिल जाएगी और आप कर लोगे और आप फ्री हो जाओगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन कष्ट के साथ आपको उससे राहत मिल जाएगी। कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, कहीं किसी तरह की कुछ पुरानी कोई चीज चल रही है, रजिश चल रही है, वो मिल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी पक जाएगी, ससुराल से आपका संबंध अच्छा बनेगा, ससुराल से लाभ हो सकता है, कुछ प्राप्ति हो सकती है, जमीन काम से प्राप्ति हो सकती है, जमीन से फायदा हो सकता है, जमीन की गहराई में खनिज होते हैं, जमीन के अंदर जो चीजें होती है उससे फायदा हो सकता है, किसान वगैरह से अच्छी फसल हो सकती है, इस प्रकार से। तो ये जो चीजें, आपका व्यवसाय जिस फसल पे, जिस प्रोडक्ट पे है, वो अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन की जो वृत्ति को सुधारने के अवसर मिल सकते हैं। आपके हाथ से पुण्य ऐसे काम हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है इससे आपका जीवन सुधर जाए, या कोई ऐसे गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, या किसी विशेष संत की विशेष शक्ति की आपको कृपा हो जाए, जिससे कि आपका जीवन बदल जाए, आपके आचार विचार, आपका जीवन का तरीका बदल जाए। साथ ही साथ मृत्यु से फायदा ऐसे होता है कि कई बार घर में कुछ व्यक्ति सरकारी नौकरी में होते हैं, प्रशासनिक सेवा में होते हैं, और वो समय से पहले ऑन ड्यूटी ही शांत हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु के कारण उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति लग जाती है, उनके घर वालों को। तो ऐसी अनुकंपा नियुक्ति भी हो सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है जो जीवन बदलने की। कई बार ऐसा होता है कि हादसे में व्यक्ति चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है, पर सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है, जिसने एक्सीडेंट कराया, जो गाड़ी है उसकी तरफ से इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम हो जाती है। इस प्रकार से हम जो अलग अलग प्रकार के धन लाभ भी इस जगह देखे जाते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। अपने घर का रिश्तेदार नातेदार हो, नहीं हो, चले जाए, रातों में वसीयत कर जाए, उनका हो जाए, वसीयत मिल जाए, आपको ना प्रॉपर्टी हो जाए, कुछ चीज मिल जाए। तो इस प्रकार से मृत्यु से लाभ, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक चीजें। तो जो चीजें नकारात्मक प्राय है, अष्टम भाव नकारात्मक है, बहुत डरावना है, भयावह है, उस डरावने भयावह से ही लाभ, ये चीजें बता जैसे वो होता है ना, कोई बुरा होता है, बुरा के बाद अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव बृहस्पति करा रहे हैं। और साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होती है, और दुर्घटनाओं से बचाव भी होता है। आप या तो उस बस में ट्रेन चढ़ेंगे, जैसे एक्सीडेंट होता है, चढ़ गए, एक्सीडेंट भी हुआ तो आपको 100% लग जाएगी और आप बच गए। कई बार ऐसा भी अक्सर होता है। कुछ पहले स्टार्ट आपके अलग होते हैं सब लोगों के, प्राय गुरु तो करते ही कि राहु बैठे हुए हो, अष्टम में गुरु देख रहे हो, तो ऐसा होता है कि व्यक्ति गाड़ी जा रहा है, व्यक्ति जबरदस्त गाड़ी ठुकाती है, एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी के परकच्चे उड़ जाते हैं, गाड़ी 3 पलटी खा लेती है, लेकिन व्यक्ति बच जाता है, समझ नहीं जाती, वो जंप कर जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है जाकर के। लोग देखते बोलते हैं जिसकी गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है शायद उसकी इलाज में मिलना सही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, इतनी चपटी हो गई गाड़ी पूरी, ऐसे लोग बोलते हैं। वो व्यक्ति सामने खड़ा रहता है। ऐसे उदाहरण देखे गए, हमने सुने हैं, देखे हैं पत्रिकाओं के हिसाब से।
पिछले 30-35 साल के अनुभव में ये ऐसे उदाहरण आए हैं, जो ऐसा हुआ है लोगों के साथ। तो ये जो होता है, ये गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव को देखते हुए। तो आकस्मिक संकटों से मुक्ति, दुर्घटनाओं से बचाव, रक्षा, मृत्यु को छू के आना, टच करके आना, पाला टच करके आना। जैसे मैं कबड्डी खेलते थे, पाला टच करके आते थे ऐसे, और पाला टच करा हमारा सांस तो मर गए, तो बैठा दिया। लेकिन जब तुम्हें पाला टच करके आता था, क्या होता था? मृत्यु को छू के आता था। पाला टच करके आना, मृत्यु को स्पर्श करके आना। ये मृत्यु से दो आंखें आंखें मिला के आना, दो हाथ करके आना, इसको बोलते हैं वो चीजें। ये अष्टम को गुरुदेव बृहस्पति देख के कराते हैं। तो ये तो हुई बात अष्टम की। अब यहीं से गुरुदेव बृहस्पति सप्तम दृष्टि देखेंगे, कहा देखेंगे? चौथे से सीधे दशम भाव को। दशम भाव कहाँ का है? राज्य का है, पिता का है, कर्म का है, सरकार का है। तो वो जो भाव है, वहां से फायदा, सरकार से लाभ हो जाए, आपको राज्य से लाभ हो जाए, पिता से लाभ हो जाए, पिता की कोई संपत्ति मिले, पिता की कोई स्किल, पिता का कोई गुण, पिता की कोई अच्छी गुडविल हो, रेपुटेशन जो आपको फायदा कर जाए, पिता का कोई कनेक्शन हो, पिता की कोई पहचान हो, पिता की कोई अच्छी बॉन्डिंग हो किसी के साथ जो आपको काम कर जाए, सरकार से फायदा हो जाए, कोई लोन, कोई अच्छी अनुदान, कोई अच्छा फंड रिलीज हो जाए, कोई अच्छी योजना मिल जाए, कोई आपका एनजीओ चल रहा हो उससे लाभ हो जाए, या फिर आपको जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कोई सरकारी टेंडर मिल जाए, इस प्रकार से, या गवर्नमेंट के अगर ठेकेदार है तो आपको अच्छा काम मिल जाए, सरकार से आपको फायदा इस प्रकार से हो सकता है। कोई छूट मिल जाए कई प्रकार से, इस प्रकार से चीजें हो जाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कहीं तो क्वार्टर आपको अलर्ट हो जाए, गाड़ी अलर्ट हो जाए, इस प्रकार से सुविधाएं मिल जाए, सरकार से मिल जाए, तो इंक्रीमेंट हो जाता है, पदोन्नति हो जाती है, क्रमोन्नति हो जाती है, आपका ट्रांसफर अच्छी जगह हो जाता है। इस प्रकार से जो चीजें हो जाती है, कई लोगों रिटायरमेंट हो जाता है तो उसमें अच्छा पैसा मिल जाता है इस समय पे। तो इस प्रकार से सरकार से लाभ, राज्य से लाभ, पिता से लाभ, चीजें होती है, पैतृक संपत्ति से होती है लाभ। और इन सब में कहीं ना कहीं गुरु का वरदान है। तो पितृ काम आते हैं, पितृ का आत्मा देता है, कोई वरिष्ठ का रहता है, कोई सीनियर का रहता है, कोई गुरु प्रधान व्यक्ति हो, जिनके गुरु अच्छे हो, उनके सहयोग से ये चीजें होती है, उनके सहयोग से काम होते हैं, उनके सहयोग से सब चीजें होती है। इस प्रकार से दशम भाव को देखकर गुरुदेव बृहस्पति ऐसा लाभ दिला रहे हैं। अब जब नवम दृष्टि देखेंगे तो क्या देखेंगे? 10 के 11 और 12वें भाव में। तो तुला राशि 8वें बढ़ गई, वृश्चिक धनु राशि पड़ गई आपके दशम में। दशम बड़ी याद, धनु राशि जो है ऐसे भी गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी है, तो जब निश्चित तौर पर लाभ होना ही होना है, लाभ है, मूल त्रिकोण भी है, दृष्टि भी है, और अपनी राशि को देख रहे गुरुदेव बृहस्पति तो बड़ा अच्छा योग है। उसके बाद नवम दृष्टि जब 12वें भाव को देखते हैं, धन, मकर और कुंभ राशि को देखते हैं, जहां भी राहु बैठे हुए हैं, तो कुंभ राशि को गुरुदेव बृहस्पति देखते हैं मिथुन राशि से होकर के। तो जब मिथुन राशि कुंभ राशि को देखते हैं तो 12वें भाव को देखते हैं। तो चौथे गुरु जब 12वें भाव को देखते हैं तो 12वें से लाभ कराते हैं, दादा दादी से लाभ कराते हैं, बाहरी क्षेत्रों से लाभ कराते हैं, विदेशों से लाभ कराते हैं, या शहर के बाहर दूसरे शहरों से लाभ कराते हैं, दूसरे प्रदेश से लाभ कराते हैं, जो दूसरे संस्कृति के लोग हैं, जिसकी भाषाओं के लोग, उनसे लाभ कराते हैं, यात्राओं से लाभ कराते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट आप वीजा लेना चाहते हैं, वीजा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा आपका, चले जाओगे वहां, घूमने फिरने जा सकते हो, पढ़ने लिखने जा सकते हो, ज्ञान प्राप्ति करने जा सकते हो, बिजनेस करने जा सकते हो, वहां सेटल हो सकते हो, वहां रह सकते हो कुछ दिन के लिए, अच्छा लाभ लेके आ सकते हो। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो अच्छा चल सकता है, बाहरी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, शैया सुख आपका बढ़ जाएगा, आपकी नींद गहरी आएगी, अच्छी नींद आएगी, आपका जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का मॉडल का वो जो है वो अच्छा हो जाएगा। कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कहीं आप अगर शादी नहीं हुई है, आपकी कोई अफेयर है, उसमें कुछ अच्छी चीजें होगी, उसमें आप अच्छा एंजॉय कर पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ टाइम अच्छा स्पेंड होगा, या वो लगेगा कि मजा आ रहा है। मतलब जो कहीं ना कहीं चीज छूट जाती थी हाथ से, अच्छी हो रही, डेटिंग अच्छी हो रही है, टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, घूमना फिरना अच्छा हो रहा है, रोमांस अच्छा हो रहा है, सब चीजें हो रही है। भोग भी होगा, विलास भी होगा, शैया सुख भी होगा, नींद भी अच्छी होगी, बाहरी क्षेत्रों में लाभ भी होगा, दादा दादी से लाभ भी होगा, या घर में कोई बुजुर्ग सब है आपके, उनकी अगर कुछ स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो सुधर भी सकता है। हो सकता है कि अगर उनकी उम्र ज्यादा ऐसे हो गई है तो उनकी सदगति भी हो सकती है, मतलब उनकी ज्यादा अच्छी तरीके से जो है सरलता के साथ अच्छी गति उनकी हो सकती है। और इस प्रकार से आपका खर्चा जो है आपके घर में धार्मिक कामों को लेकर हो सकता है, शादी ब्याह हो सकते हैं, संतान उत्पन्न हो सकती है, कोई श्राद्ध आदि कर्म हो सकते हैं, ब्राह्मणों में खर्चा हो सकता है, धर्म क्षेत्र में खर्चा हो सकता है, धार्मिक यात्राओं में खर्चा हो सकता है, या आप घर के लोगों को, बड़े बूढ़ों को धार्मिक यात्राएं करा सकते हो। इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, धर्म को लेकर के, यात्राओं को लेकर के, आपके सुख भोग को लेकर के खर्चा आपका होगा। लेकिन खर्चा जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि उस खर्चे को करने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा, खुशी होगी, आनंद होगा कि बड़ा कोई बात पैसा लगा मुझे आनंद आ गया। तो ये कई बार खर्चे ऐसे होते हैं करके बाद पछताता है कि कहाँ चीज ले आया यार, कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, किताब लिया है, कोई प्रोडक्ट लिया है, वो आपको पसंद नहीं आया, आपके दाम का नहीं निकला, जब रेट देखा सब दिखा तो बहुत लगा था हमारे घर में आया कि आपको लेना चाहिए, ऐसा वैसा वो भावना आई,
वास्तविकता में जब हमारे हाथ में आया तो हमको निराशा हुई, तो उस समय पैसा खर्चा जो होता है अखर जाता है। तो यहाँ ऐसा अखरेगा नहीं, यहाँ आपको आनंद देगा, आपको लाभ होगा, कोई बात है, पैसा लगा बाकी अच्छा रहा। हवाई यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्राएं हो सकती है, और साथ साथ आपको रिहाई हो सकती है, कोई पुराने मसले से रिहाई हो सकती है, कोई अगर दवा से भरती है तो डिस्चार्ज हो सकता है। मतलब इस प्रकार से आपका काम बड़ा आनंददायक और मुक्ति का काम गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से करा रहे हैं। आंखों संबंधी कोई सारा समस्या है तो वो भी आपकी सही हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं ये आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं चौथे में बैठ करके। वही गुरुदेव बृहस्पति चौथे से पांचवें हो जाते हैं, मतलब 31 मई के बाद 1 जून से तो पांचवें गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में चले जाते हैं। अब मीन राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति कर्क में जाना मतलब पंचम में जाना, तो त्रिकोण में जाना, तो लग्न या राशि के स्वामी जब त्रिकोण से गोचर करते हैं तो लग्न भी जो होता है वो त्रिकोण में ही आता है, और पंचम भी त्रिकोण में आता है, और भी तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण से गोचर में भ्रमण करे और वो भी अपनी उच्च राशि में करे, कर्क राशि में करे, तो बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ माना जाता है। गोचर से गोचर में मूल त्रिकोण के स्वामी मूल त्रिकोण से होके जाते हैं तो बहुत 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 शुभ होते हैं, अत्यंत शुभ अवस्था होती है ऐसे गुरुदेव बृहस्पति की। तो पुनः आपको एक बार फिर से गुरुदेव बृहस्पति का पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा। चौथे में केंद्र, चौथा में जब थे पिछले 31 मई तक रहेगी, चौथे तो क्या होगा, केंद्र दोष होगा। लेकिन यहाँ त्रिकोण में आ गए, मैंने पहले ही कहा त्रिकोण के गुरु बहुत अच्छे होते हैं, त्रिकोण में गुरु जब आ गए हैं तो यहाँ से 1 जून से त्रिकोण का फल देने वाले हैं। तो त्रिकोण में बैठने का फल नहीं, तो जहां हमको स्थान दोष है, स्थान दोष यहाँ पे कैसे लगेगा कि मूल त्रिकोण का है, मूल त्रिकोण में पंचम भाव में जो होते हैं चीजें उसको लेकर के थोड़ा सा असंतोष गुरुदेव बृहस्पति देते हैं। तो पंचम भाव जो होता है किसका होता है, विद्या का, मतलब युक्ति का, अक्ल का, प्रिय लोगों का, प्रेमिका प्रेमिका का, प्रेयसी का, बच्चों का, ख्याति का, गुणगुण का, इस प्रकार से चीजें होती हैं। इन चीजों को देखा जाता है यहां से। तो और विदेशी भाषा का, संस्कृति संस्कार का, संस्कृति का, ये सब चीजें जो व्यक्तियों का भाषा है, बोली है, उनको लेकर के ये जो चीजें है इसमें कहीं ना कहीं असंतोष थोड़ा सा दिखाई देता है। जैसे मान लो आपके यहाँ एक आपके अनुयायी भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, शिष्य जो होते हैं वो भी सही देखे जाते हैं। तो जो आपके शिष्य हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसमें कहीं असंतोष, अगर आप यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, या कोई अच्छा आपका चैनल है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है आपको फॉलोअर्स को लेकर के, उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर के। आपके शिष्यों को, आपके विद्यार्थियों की तरफ से भी आपको थोड़ा सा असंतोष आपको देखना, आप महसूस करेंगे। थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है, उनका जो परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा आपके आशा के विपरीत जाने वाला है। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके विद्यार्थी हो, चाहे आपके अनुयायी हो, आपके कलीग्स हो, जो आपने उनको टारगेट दिया है, जो चीज करवा रहे हैं उनसे, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनसे, उन सब लोगों से। साथ ही साथ आपके मित्र है, जो आपके प्रेमिका है, प्रेमी है, प्रेयसी है, जो मित्र है, जो प्रिय लोग है, उनसे भी आपको कहते थोड़ा असंतोष मिल सकता है। कहीं कोई चीज को लेकर के विचारों में अंतर आ सकता है, मतभेद हो सकते हैं, और जिसके चलते थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है आपका। और साथ साथ जो आपके विद्या है, जो आपने बुद्धि अर्जित की है, जो आपकी युक्ति है, उसको लेकर के कई बार हम सोचते हैं वैसा हो जाता है, कई बार हम सोचते वैसा नहीं होता है। अब तक 4 बार 6 बार सोचा हुआ, तो गुरुदेव की 7वीं बार भी होगा या 8वीं बार भी होगा। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो विशेष जो गुणधर्म है वो ये है कि वो बहुत युक्ति से, बहुत परफेक्टनेस से, अच्छे से काम करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक करके तरीके से करते हैं, तलाई ऐसे करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो उनकी काम की शैली है वो सुंदर होती है, परफेक्ट होती है, हमेशा सही होती है। तो ऐसे में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, कई बार अंडरस्टिमेट भी कर देते हैं, तो इसके कारण भी जो गलतियां हो जाती है। तो जब अपने से गलती होती है तो डाइजेस्ट ही कर पाते कि मैं और गलती करूं, मेरे से गलती हो सकती है क्या, मेरा कर सकता हूं क्या, वैसा कर सकता हूं क्या, वो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है। वो उसको परफेक्ट करने के चक्कर में कई बार असंतोष भी होता है कि इसको परफेक्ट करना है, इसको ऐसा नहीं ऐसे ही होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, और वो ऐसा हो नहीं पाता है तो असंतोष आ जाता है। इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति पंचम में बैठ करके असंतोष इस क्षेत्र में देते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपनी तकनीक अपने को तकलीफ दे देती है, और अपने हाथ से होता है, किसी को बोल भी नहीं पाते कि किसको बोले, अपनी गलती किसको बताए, किस पे दोषारोपण करे। इस प्रकार से कुछ चीजें होती है। अब सीखे का दूसरा पहलू, जी हाँ, जैसे पहले बताया था, दृष्टि बहुत अच्छी होती है, उत्तम होती है, शुभ होती है, कल्याणकारी होती है। जहां जहां देखते हैं वहां मालामाल कर देते हैं, वहां उस क्षेत्र में उससे संबंधित फलों में पॉजिटिव सकारात्मकता बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी तरीके से मिल जाती है। तो क्या क्या दृष्टियां हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जैसे पहले बताया 5, 7 और 9। अब पंचम त्रिकोण में बैठ करके गुरु जब पंचम दृष्टि देखेंगे तो कहा देखेंगे, दूसरे त्रिकोण को,
तीसरे त्रिकोण, पहला त्रिकोण तो लग्न हुआ, दूसरा पंचम, तीसरा नवम, तो तीसरा त्रिकोण मतलब नवम भाव को। तो तीसरा त्रिकोण सबसे बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट। अब पंचम से बैठ के कर रहे हैं तो नवम भाव को देख रहे हैं तो कर्क राशि गुरु, उच्च के गुरु मीन राशि के पंचम भाव में त्रिकोण में उच्च राशि में बैठ करके नवम भाव को देख रहे हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक किसकी राशि? मंगल की। तो पंचम से नवम में देख रहे हैं। राशि कौन सी? वृश्चिक है। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र भी आते हैं, एक चरण, अनुराधा के 4, ज्येष्ठा के 4। इस प्रकार से वृश्चिक राशि में गुरु का नक्षत्र विशाखा, गुरुदेव का नक्षत्र विशाखा, अपने नक्षत्र शनि के नक्षत्र अनुराधा और बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा। इस वृश्चिक राशि को गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं नवम भाव में बैठी हुई, और पंचम में देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे नवम भाव को जागृत करेंगे, उसको एम्पलीफाई करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको शुद्ध करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। उससे संबंधित सभी कामों को अच्छा करके, बड़ा करके, पूरी तरह से अच्छे से सजा करके आपको देने वाले हैं। तो क्या होगा नवम भाव से? नवम भाव से क्या देखा जाता है? नवम भाव से सीधे आपकी पैड़ी, आपकी बैठक, आपकी सीटिंग, आपका स्थान, आपका ऑफिस, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान, आप जहां काम करते हैं, जहां रहते हैं, जहां आपका स्थान है, जहां जिस जगह को आप ऑक्यूपाई करते हैं, जहां रहते हैं, उस स्थान को देखा जाता है। एक्चुअल आपका आधार, आपका कुल्ला, आपका जो पुट्ठा, जो आपकी बैठक है वो देखी जाती है। वहां पे शुद्धता देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, आपकी बैठक अच्छी हो जाएगी, आपके ऑफिस के रंग अच्छा हो जाएगा, रिनोवेशन हो जाएगा, आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपका व्यवसाय, साथ साथ वहां जो है बैठक में आपकी थोड़ा सा आरामदायक हो जाएगा। कलर ओवर करना या गादी बदलना, कुछ चेयर बदलना, नई चेयर ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, सोफा ले सकते हैं, नई बैठक की कुछ अच्छी चीजें, कुछ गैजेट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ उस स्थान पे किसी प्रकार का कोई आपको यदि कोई डिस्कम्फर्ट है, बैठते हुए दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, या कोई रोग है, या कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है, अर्शी बवासीर या कुछ टाइप से जो आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनमें भी आराम हो जाएगा और चीजें भी, आपकी बीमारियां भी सही हो जाएगी और आपको बैठक का आनंद आएगा। आप अच्छे से बैठ पाएंगे, अच्छे से आप सीटिंग कर पाएंगे, अच्छी आपकी बैठक होगी, अच्छा आपकी और व्यापार में भी आपकी बैठक बढ़ेगी, आपकी सीटिंग बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। साथ ही साथ यहाँ से यात्राएं भी देखी जाती है, तो आपकी यात्राएं भी होंगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धर्म को लेके हो सकती है, व्यवसाय को लेके हो सकती है, घूमने फिरने को लेके हो सकती है, शौक की मोश की तरह हो सकती है, या कोई इवेंट, घर में कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह विवाह हो, उसको लेकर के भी आप जा सकते हो। इस प्रकार से कोई कॉन्फ्रेंस के लिए भी आप जा सकते हो। इस प्रकार से आपकी यात्राओं को बढ़ाना और यात्राओं से लाभ दिलाना, मतलब आप यात्रा करने जाओगे तो निश्चित तौर पद प्रतिष्ठा लेके आओगे, मान सम्मान लेके आओगे, धन लेके आओगे, कुछ नई चीज सीख के आओगे, कोई अच्छा काम करके आओगे, वहां जाके अपने झंडे गाड़ के आओगे, वहां अपना कुछ एम्पायर खड़ा करके आओगे, कुछ स्टैब्लिशमेंट करके आओगे, ताकि आगे आपका व्यवसाय और आगे पहले अपने व्यवसाय को फैलाने के लिए, विस्तार देने के लिए भी आपकी यात्रा हो सकती है। धर्म को जानने के लिए धार्मिक यात्रा हो सकती है। आनंद के लिए वैवाहिक विवाह आदि कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम के लिए, हनीमून के लिए, या गोवा ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, या कहीं और जगह जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी आपकी यात्राएं हो सकती है। तो ये तमाम यात्राएं आपको सुकून देने वाली, आत्मा को, मन को शांति देने वाली, समृद्धि देने वाली और प्रगति देने वाली होगी। जो भी परिवर्तन आपकी बैठक में, घर पे, ऑफिस में होगा वो तरक्की वाला होगा। आप 2 व्हीलर पे है तो 4 व्हीलर पे जा सकते हैं, 4 व्हीलर तो उसको एडवांस 4 व्हीलर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, आपकी सीटिंग कंफर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से आपका काम यहां से होगा। धर्म का, भाग्य का, यात्रा का, स्थान का ये भाव शुद्ध और पवित्र होते दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका धर्म कर्म बढ़ने वाला है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, आपके जो धर्म को लेके जो है बदलने वाला है, वेतन को लेकर बदलने वाला है। कहीं से कहीं आप में परिपक्वता आ रही है, व्यापार व्यवसाय की, धर्म की, ज्ञान की, बैठक की, आपके व्यवहार की, आचार की, विचार की परिपक्वता आ रही है। आप समय की नब्ज को पकड़ते दिख रहे हैं, आप उसके साथ चलते दिख रहे हैं, आपकी जो समझ और अधिक गहरी होती दिख रही है। आपके काम, आपकी हरकतें बरकत की तरफ जा रही है, आपकी प्लानिंग फुलफिल होते दिखाई दे रहे हैं, आपकी दूरंदेशी बढ़ रही है, न केवल बढ़ रही है बल्कि वो काम भी आ रही है। ये बात, इतनी सारी बातों को इतने अच्छे से, इतने प्यारे तरीके से, इतनी सहजता के साथ, सरलता के साथ गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं, आप समझ में नहीं पाओगे और कैसे कैसे घटनाक्रम घटते चले जाएंगे। और जब रिजल्ट आपके सामने होगा, जब साल गुजरेगा, जब पलट के देखोगे, तो आप पाओगे कि वाकई ये चीजें तो बहुत गजब की हो गई, आनंद आ गया। तो ये गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं आपकी नवम भाव को, ये दे रहे हैं। वही गुरुदेव बृहस्पति पंचम के बाद सप्तम दृष्टि देख रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं? लाभ को देख रहे हैं। नवम के बाद कहाँ आता है? लाभ। पंचम से पंचम हो गया नवम भाव, और सप्तम में क्या हुआ? लाभ। अब कर्क से लाभ को देख रहे हैं, तो सीधी
सप्तम भाव में लाभ को देख रहे हैं, लेकिन वहां पे गुरुदेव बृहस्पति की अपनी नीच राशि है, और नीच राशि है तो नीचता दिखाना चाहिए गुरुदेव बृहस्पति को, लेकिन नीचता नीच राशि है, निश्चित तौर पर नीच राशि है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि अच्छी है। क्या होता है, एक शिक्षक होता है, अब वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों की क्लास में 50-60 बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, कुछ एवरेज है, कुछ नकोर संक है, कुछ सीधे है, कुछ एगले है, सब प्रकार के बच्चे। अब शिक्षक सबको पढ़ा रहा है, शिक्षक के मन में किसी के लिए कुछ दुर्भाव नहीं है, एकला भी है तो बच्चा, शरारती भी है तो भी, सीधा है तो भी, अच्छा है तो भी, बस ये कि जो अच्छा पढ़ता है थोड़ा सा अच्छा लेता लगाओ रहता है, जो अच्छा पढ़ रहा है इसको पढ़ाओ, जो कमजोर होता है उसको सिखाओ, जो नफोर सब होता है उसको कोशिश करते हैं बच्चे नहीं हो तो, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहता है, तड़ी मारता है, जो क्लास बंद करता है, जो बहुत ज्यादा शरारतें करता है, उसको भी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या होती है, ट्यूनिंग जो है वो बदल जाती है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बच्चा पढ़ता है, जो सोचता है ठीक है यार नहीं पढ़ रहा तो क्या करें, अपन ने कोशिश कर ली, तो वो जो थोड़ी कम करता, थोड़ी खलिश, थोड़ा जो बैलेंस डगमगाता है वही होता है। तो ऐसे ही नीच राशि है, तो नीच राशि मतलब कोई ये नहीं राशि को लेकर गुरुदेव उसको कुछ डैमेज है, नीच राशि का हल्का सा कुछ कम प्रभाव दे सकते हैं, या थोड़ा सा उसमें हल्कापन या थोड़ा सा ऊंचापन, जहां नीचता आती है। अब नीचता कैसे आती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। लाभ हो गया, लाभ का हो गया, लाभ होगा निश्चित होगा, गुरुदेव देख रहे हैं, लाभ बड़ा आकार, बड़ा प्रकार, विस्तार 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 विस्तार, चारों तरफ से लाभ 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 ही लाभ होगा। अब लाभ हो रहा है तो लाभ किसे होगा, पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, धन से हो, मान सम्मान से हो, कृपाबिन से हो, आनंद से हो। अब मान लो आपको लाभ हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, एक लेवल तक आनंद अच्छा लगेगा, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, अब कितनी देर हो गए, मान लो थोड़ी देर के लिए आप हंस रहे हो, हंसो हंसो हंसो, एक बार 5 मिनट 10 मिनट हंस लिए, फिर हंसे फिर हंसे, बार बार आप हंसते रहोगे हर माहौल में, हर उस जगह पे, तो वो आपकी हंसी भी जो है आपके लिए जहर बन जाएगी, आपके अपमान का कारण बन जाएगी। आपको लेकिन लोग गॉसिप करेंगे, कैसा मुल्क आदमी हंसती रहता है, जब खी हंसती रहता है, ये कोई हंसने की जगह है, कोई मर गया तो हंस रहा है, कोई आया तो हंस रहा है, लोग हमेशा हंसते रहता है। तो ये जो क्रम बदल रहा है, अति सर्वत्र वर्जयते अतिरेक, गुरु बड़ा बड़ा तो बड़ा बड़ा तो बड़ा बड़ा इतना बड़ा देते कि उसका उल्टा होने लग जाता है। खुली जब खुजाना थोड़ा अच्छा लगा होगा, खुजाना तो खून निकल गया, इस प्रकार से। तो ये जो चीजें होती है वो ज्यादा मात्रा में हो जाती है, उसका नुकसान होने लग जाता है। तो लाभ 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 बहुत सारा लाभ होगा, सहोदर, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, ये लोग, इनको लाभ होना है, तो आपके कर्मों का, पराक्रम का लाभ होने वाला है। लेकिन लाभ के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ असंतोष, कहीं कुछ वाद विवाद, कहीं कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, भाई बहनों ने ले लिया, सबने अपने इसीलिए लाभ आपको हो गया, हो सकता है ज्यादा लाभ हुआ, बाकी भाई बहनों थे तो उनकी निगाह में आपके मतभेद हो गए, मतलब संबंध बिगड़ गए। पैसा तो कमा लिया, प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन रिश्ते आपके तो बिगड़ गए। ये हो गया। ऑफिस में प्रमोशन हो गया, तरक्की कर ली, पर कलीग लोग जल रहे हैं आपसे, वो आपकी टांग खींच रहे हैं, जड़ खोद रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज हो गई। फिर बहुत से उनकी आपसे अपेक्षा बढ़ गई और आप उनको फुलफिल करने में उनको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, उनके लिए अपेक्षा ज्यादा है, या वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, आपको प्रमोशन होने के बाद में भी दिक्कतें, और प्रमोशन हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, कहीं चले गए, थोड़ा हेडेक तकलीफ हो रही है, पैसा अच्छा मिल रहा है, जॉब अच्छी मिल रही है, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंच गए जो आपके धर्म संस्कृति के विपरीत दूसरा प्रदेश है, भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, चावल मिल रहे, आपको चावल से खाने की आदत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप ठंडे में रहते हो, गर्म प्रदेश बोलते गर्म रहते हो, ठंडे में बोलते, तो ये कुछ ऐसी चीज है जो लाभ के साथ साथ नुकसान करने वाले, प्राप्ति के साथ नुकसान कराने वाले। तो ये जो चीजें हैं वो कई बार हो जाता है। तो इस प्रकार से चीजों का आकलन किया जाता है। तो लाभ दे रहा है गुरु भक्ति, तो कई असंतोष के साथ, थोड़ा सा आज असंतोष के साथ लाभ दे रहे हैं, लेकिन लाभ तो मिल रहा है, 100% मिल रहा है, क्योंकि लाभ को देख रहे हैं। इस प्रकार से पंचम हो गया, सप्तम हो गया, और नवम में सीधे आपका अपना लग्न हो गया, मीन राशि हो गई। तो मीन राशि को त्रिकोण से, त्रिकोण को देख रहे हैं वापस से, तो यह बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। आपका मन, आपका चित्त, आपका अंतःकरण,
पूर्ण रूप से गुरु की शुभ दृष्टि में है। हाँ, गुरु की शुभ दृष्टि में है। और सोने पे सुहागा कि गुरु अपनी ही राशि को अपनी ही पूरी दृष्टि से मूल त्रिकोण में बैठ के मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपका साल बहुत ही अच्छे स्थिति में आपको रखने वाला है। मतलब आप एक अध्यात्म का एक अलग ही आनंद लेने वाले हैं। अध्यात्म जो होता है, जो ईश्वर की प्राप्ति होती है, जो ईश्वर कृपा होती है, जो आनंद आता है, जो एक हल्कापन रहता है, जो रिलैक्स होता है, जो शांत और आनंददायी होता है, वो जो अनुभव होता है, वो उस अनुभव से इस बार साल भर गुजरेंगे आप। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप सबको लेट गो करेंगे। क्या बोलते हैं उसको, गालिब ने क्या कहा, कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया मैंने, किसी से मांग ली माफी और किसी को माफ कर दिया मैंने। तो आप किसी तो लेट गो करना कि कोई कुछ भी कर रहा है, आपने मस्ती मस्त ठीक है यार, चलता है मस्ती वैसे आप अपनी सही, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से कुछ आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल कुछ थॉट्स आने वाले हैं, कुछ आपका माइंड सेट होने वाला है, आप एंजॉय करने वाले हैं। आप जो पहले चीज को तवज्जो देते थे, कुछ चीज नोटिस करते थे, या कई बार उन चीजों के बारीक पीसते थे, बहुत जुगाली करते थे, विचार करते थे, धीरे 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 वो फ्रीक्वेंसी, वो चीजें बदलने वाली, कम होने वाली है और आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है। क्योंकि वजन रख करके पीठ पे यात्रा आप नहीं कर सकते हो। आराम से हल्के फुल्के रहोगे तो यात्रा करोगे। भागते दौड़ते उछलते कूदते मस्ती में जाना है तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप 50 किलो वजन पूरा सिर पर रखते हुए उछल कूद कर लो, संभव ही नहीं है। तो ये जो पूर्वाग्रह जो होते हैं, जो शिकायतें होती है, जो दुख होते हैं, वो बहुत वजनदार होते हैं और वो कभी यात्रा हल्की फुल्की करने देते ही नहीं है। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बहुत सुंदर सा ये आपका समय लाने वाले हैं। तो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पे, आपके आसपास के लोगों पे, माहौल पे पड़ेगा और आप इसके चलते बहुत कुछ प्राप्त करोगे। धन मान पद ही नहीं, लोगों के गुड बुक में भी आ जाओगे, कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करोगे जो शायद तक आपके जीवन में आगे तक काम आए। लेकिन फिर बता रहे हैं कि ये सब चीजें आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करती है, आपके बर्थ चार्ट के स्टार्स कैसे फेवरेबल कितने हैं, क्योंकि ये राशि बताया जा रहा है। राशि वालों को फल इसका 100% मिलेगा, पर उनके बर्थ चार्ट की जो स्थिति है उसके हिसाब से फल में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। किसी को तोला, किसी को मासा, किसी को ज्यादा, किसी को कम, ये हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग को ये सब चीजें जानना है, समझना है और वाकई इनको पेश करना है इस साल को, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपना बर्थ चार्ट दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको लग रहा है कहीं कि अगर हमसे कुछ आपको उम्मीद है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सारे जो चीजें चार्जेबल है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चार्ज पे करके आगे की बात कर सकते हैं। आप जान सकते हैं क्या क्या चाहिए, आपको जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति के इतनी सुंदर दृष्टि और इतने सुंदर फल के बाद अगला ग्रह कौन सा है जो मीन राशि को प्रभावित कर रहे हैं 2026 के दौरान। जी हाँ, 2026 में शनि देव जो है उनकी बात करते हैं। शनि देव भी 2026 में आपकी ही मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, इसीलिए 7.5 भी आपको चल रही है। 2-2.5 साल कुंभ राशि में थे तो आपको सिर पे रहे, 2.5 साल मीन राशि में तो पैर पे, और बाकी 2.5 साल मेष में तो पैर पे। तो वर्तमान में गोचर में शनि देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके पेट पे 7.5 है, एक दूसरा ढैया चल रहा है शनि का आपको। और बड़ी की बात यह है कि शनिदेव जो है अब बृहस्पति की मीन राशि से गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो नक्षत्र जिसमें से वो जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो उनका अपना नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा। अब उत्तरा भाद्रपदा से गोचर कर रहे हैं, साथ ही साथ अधिकांश समय साल भर लगभग उसमें जाएंगे, कुछ समय के लिए साल के अंत में वो रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। बुध के नक्षत्र थे, बुध उनके मित्र है, शनि का अपना नक्षत्र है। तो इस प्रकार से जो ये भी जो है एक अच्छी बात है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि होने के बाद भी नक्षत्र उनका अपना है। और साल 2026 है, 2000 को हटा दो सीरीज को तो 2 और 6 8 होते हैं, मतलब 8 का अंक है, शनि का ही साल है, शनि का ही नक्षत्र है, गुरु की राशि है, मतलब गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत सुंदर बात है आपकी राशि वालों के लिए 7.5 होने के बाद में भी। हालांकि कई लोगों को देखा है हमने जीवन में पिछले 32-35 सालों में कि शनि की 7.5 का पूरा प्रभाव मिला ही नहीं, ताऊ पर सो रहे या अच्छे रहे, अशुभ परिणाम नहीं मिला। कई लोग ऐसे, कई पत्रिकाएं देखी, शनि की पोजीशन ऐसी रही कि 7.5 का नुकसान करके गई नहीं, लघु भैया, बड़ा भैया, छोटा भैया, कुछ नहीं, हमेशा अच्छे रहे। तो ऐसे भी होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सबके बर्थ चार्ट अलग होते हैं। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग हो कि 7.5 का नुकसान नहीं हो, और हो सकता है किसी को हो, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं हो। तो ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे। तो यदि ये सब जानना है तो आपको आपका बर्थ चार्ट किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाना है और दिखा के पता करना है। अगर आप चाहें तो हम लोग तो बैठे ही है, तैयार है, तो हम सेवा में ही आपके। अब इस प्रकार से शनिदेव मीन राशि गोचर करते हुए आपकी राशि को क्या देने वाले हैं। मीन राशि से शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो इससे आपकी अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव कैसे काम करते हैं। शनिदेव
अपने स्वभाव से काम करते हैं। उनका स्वभाव होता है सत्य के साथ चलना, न्याय के साथ चलना, जन मतलब जीव मानव का कल्याण, दया, धर्म, इसको लेके चलना। उनका सीधा खंडा है, लोगों से वही व्यवहार करो जो आपको अपने लिए चाहिए हो, किसी को अपेक्षा मत करो, किसी को कम मत आको, किसी का गलत व्यवहार मत करो, पहली बात। और ये शनिदेव आपकी राशि में गुजर रहे हैं और अपने नक्षत्र गुजर रहे हैं। साल भी शनि का है तो राशि आपकी है, नक्षत्र उनका है। तो राशि किसकी है? गुरुदेव बृहस्पति की है, नक्षत्र उनका अपना है। जैसे आप किसी के घर में रहते उसके घर में हो, लेकिन स्टाइल आपकी अपनी रहती है, उसके जो नियम धर्म है उनको आप पालन करते हो, भैया यहाँ में थूकना, वहां में थूकना, हील में ठोकना, दिवाली में करना, बाकी फिर भी आप अपने हिसाब से अटेंड करते हो। हील नहीं ठोकोगे, तार बांध लेंगे, कहीं कुछ करेंगे जिससे हम हमारी चीजों को यूज कर सके, अलमीरा ला के लगा लेंगे, कुछ पोर्टेबल चीज लगा लेंगे, आप स्टूल टेबल लगाएंगे ताकि उसको भी नुकसान नहीं हो, उसके नियम भी भंग नहीं हो और आपकी सुविधाएं भी बनी रहे, तो उसका भी मान सम्मान रह जाए और आपका सुख कंफर्ट भी यथावत रहे। तो कुछ ऐसे बीच का रास्ता आप निकालते हो। एग्जैक्टली शनि देव भी ऐसे ही करते हैं। तो मीन राशि के गुरु जो स्वामी गुरु है उनकी राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे गुरु का सम्मान करेंगे, गुरुदेव बृहस्पति का सम्मान करेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे, परंतु अपने ही नक्षत्र में भी है तो कहीं ना कहीं अपना भी स्वभाव, कहीं ना कहीं अपनी भी बात दिखाएंगे कि हम आपकी बात का सम्मान कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं, लेकिन हमारी भी तो सुन लो, हम भी तो कुछ कहना चाहते हैं, हमारा भी तो कुछ अनुभव है, हमको भी तो कुछ आता है, कुछ लोग हमको क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, हमारी बात तो सुनो। तो इतनी सी बात रहेगी। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, अध्यात्म दे रहे हैं, और शनि देव दे रहे दार्शनिकता, फिलोसफी, यथार्थ। शनि देव कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, जो शंकाएं रहती है, बोलते हैं जो पुलिस वाले, जासूस, ये जो लोग रहते हैं, ये कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि शंका के आधार पर जीवन चलता है। कलमकार पत्रकार लोग भी रहते हैं, जो रहते हैं वो पहले डाउट करते हैं, पहला थॉट डाउट करता है कि इससे किसको फायदा हुआ क्राइम से, इसने क्यों करा, ऐसा क्या होगा, और वो कहीं ना कहीं डाउट करते करते तह तक पहुंच भी जाते हैं। तो शनि का काम इस प्रकार का है, दर्शन का है, शंका का है, और कई बार शनि दुखी जो बोलते हैं, निराशा या अवसाद या कई बार अकेलापन शनि के साथ रिलेशन लगा हुआ है। शनि को उपेक्षा बहुत मिली है, तो उपेक्षित वर्गों के प्रति शनि का बहुत लगाव रहता है, और वो उपेक्षित होने के कारण कई बार यह लगता है व्यक्ति कुंठित है, भरा हुआ है, अरे ये तो हुआ ही नहीं, अरे वो तो हुआ ही नहीं, अरे ये तो है ही नहीं, शिकायतें। ये शनि का स्वभाव है। गुरु का स्वभाव तो है उदार का, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे, लेट गो, आने दो, चलने दो, हो जाएगा। वो सबको उदार तक देख, सबको अपना बना के लेके चलते। शनि भी सबको अपना बना रहे, कहने की निराशा के साथ, कहने कोई दुख सालता है, जब फांस फंस जाती ना, जिससे दाढ़ में दस पड़ जाता, रात धपक करते सो नहीं पाते, तो कंटिन्यूस जो होता है, जो फ्लो होता है, जो कंटिन्यू जो दुख जो लगा रहता है, मतलब जो तकलीफ लगातार सालती रहती है, वो शनिदेव है। गुरुदेव जो है आनंद में है, गुरुदेव उदार है, गुरुदेव सबको लेके चलने वाले हैं, गुरुदेव सबको अपना लेकर के और सबको लेट गो करवाने वाले, अच्छे करने वाले पॉजिटिव में। तो ये शनि गुरु का स्वभाव है, इसको लेकर आपकी राशि पर असर रहेगा। तो राशि आपकी भावुक, चंचल भी है, स्थिर भी है, तो भावुकता भी है, रोमांस भी है, तो शनि का ये स्वभाव और गुरु की दृष्टि, तो कुल मिला करके कुछ ऐसे घटनाक्रम शनिदेव कराने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको जीवन का यथार्थ दिखे, जिसके लिए जब को छोड़ा उसी दिन को तोड़ा। तो ये जो लाइन है, ये घटना क्रम होने वाला है मीन राशि वालों के साथ, जहां आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट, जहां सबसे ज्यादा लगाव, जहां सबसे ज्यादा आपकी अपेक्षा है, वही से रिटेल होने वाले हो। वही सबक, वही पॉइंट, वही रहेगा जहां से आपका दर्शन चालू होगा, और गुरुदेव अपना अध्यात्म से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको संभाल लेंगे, मतलब बिखर नहीं देंगे, आपको नॉलेज देके, ज्ञान देके आपको संभाल लेंगे। दुखी नहीं ज्यादा होने देंगे, दुख तो होगा पर ज्यादा दुखी नहीं, ज्यादा पहले शनि दुख देगा और गुरु संभाल लेंगे। तो कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको आईना दिखा सकते हैं। जी हाँ, आईना, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो, काफी समय से बहुत अपना समझ रहे हो, बहुत बेफिक्र हो कि ये तो अपना ही व्यक्ति है, ये तो अपना ही दोस्त है, ये तो अपना वाला है, ये तो भी गलत नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं कर सकता, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये तो मेरे लिए कभी आधी रात को खड़ा हो जाता है। मतलब जिसको लेकर के आप आश्वस्त थे अब तक, उसी में से कोई एक ऐसा या दो या हो सकता ज्यादा भी हो, ऐसे निकल जाए जो आपकी कल्पनाओं को तोड़ दे, चकना चूर कर दे। उसके बाद आपको जो यथार्थ, आपको सत्य का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान उपजे, और फिर आप धीरे धीरे बदलो। इस प्रकार से घटना शरीर करा रहे, और इसीलिए साढ़े साथी कुछ भी हुआ तो बंद गया, साढ़े साथी चल रही, तकलीफ हो गई, फिर छाती में जो है छाती धक्का लगाना लगाओ, झटका लगाना लगाओ, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो,
आपकी प्रेयसी हो, आपका मित्र हो, आपकी संतान हो, आपके फॉलोअर्स हो, आपके अनुयायी हो, आपके शिष्य हो या आपके प्रिय लोग, कुछ ऐसा करे जो आपने सोचा नहीं हो। वो सारा आपका जो सपना, सारा जो आपका विश्वास धरा रह जाए, और मुंह बंद करके भुक्के की बार चिल्लाने भी नहीं कि धमाधम कि अरे बाबा क्या करें। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है, गुरु के सपोर्ट की। गुरु सपोर्ट करेगा, कोई वरिष्ठ व्यक्ति मिलेगा, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा, कोई साधु मिलेगा, कोई संत मिलेगा, कोई अनुभवी मिलेगा, या कोई किताब पढ़ लोगे, कोई सीरियल देख लोगे, कोई रील देख लोगे, कोई शॉर्ट देख लोगे, कोई वीडियो देख लोगे, कोई कुछ कहानी किस्सा याद आ जाएगा, कहीं कोई ग्रंथ पढ़ लोगे, कोई किताब पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आप मोटिवेट हो जाओगे या सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, चादर ओढ़ के रो लोगे, आंसू सुखा लोगे, उठ के बैठ जाओगे और फिर काम पे लग जाओगे। तो इस प्रकार से आप हमेशा की तरह धक्का नहीं खाओगे, ज्यादा गड्ढे में नहीं गिरोगे। कई बार जो हमेशा होता है आपके साथ, जब ऐसा होता है तो आप काफी टूट जाते हो, बहुत नीचे गिर जाते हो, लेकिन इस बार नहीं। इट डजंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, 20 साल के हो या 50 साल के हो या 60 साल के हो, नीचे ज्यादा नहीं जा पाओगे। जैसे जाओगे वैसे गुरु संभाल लेंगे आपको उठा के करेंगे। मतलब वो जो झटका है वो आप सहन भी कर लोगे, उसके झटके के साथ साथ आप में बदलाव भी आ जाएगा। ये गुरुदेव बृहस्पति कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। ठीक है, जहां ये बृहस्पति कर रहे हैं और जो झटके जो है काम कर रहे हैं शनिदेव कर रहे हैं जो मीन राशि में है, और गुरुदेव बृहस्पति देख करके मीन राशि वालों को संभाल रहे हैं। तो ये तो हुई बात शनिदेव की बैठने की। अब ये है, लेकिन शनिदेव का काम क्या होता है, जिसको जहां बैठते उसको बढ़ाते हैं और जिसको देखते हैं उसको बिगाड़ते हैं, ऐसा जनरली कहा जाता है। कैसा होता नहीं है, क्योंकि वो किसी का बुरा करते ही नहीं है। तो बढ़ाते हैं तो किसको बढ़ाएंगे, तो मन को बढ़ाएंगे। अच्छा, मन को कैसे बढ़ाएंगे, सोच को बढ़ाएंगे, सोच को बढ़ाएंगे। अब सोच को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अरे उनको झटका देना है ना, तकलीफ देना है ना, तो वो उम्मीद जगाएंगे, आशा जगाएंगे, अपेक्षा जगाएंगे, आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, आपकी आशाएं बढ़ेंगी। तो बच्चे ने ये तो करना चाहिए कम से कम यार, ये तो होना चाहिए दोस्त को, इसको इतना समझ तो होना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स को इतना समझ आना चाहिए, मतलब मेरे प्रिय लोग इतना समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या करें। मैं बाहर से क्या हूँ, घर में थक क्या हूँ तो मैं किसके जाऊँ तो क्या करें। मतलब ये अपनी सोच, आपकी सोच कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ आशाएं कुछ अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। वो आशाएं अपेक्षाएं बढ़ने के साथ साथ जब पूरी नहीं होगी तो झटका लगेगा। पहले शरीर बना करके पहले क्या वाला गुरुदेव बैठ के जब करते हैं उनका नुकसान तरीका अलग होता है और इनका तरीका अलग है। शनिदेव का तरीका अलग है। बिठा करके सोच, पहले आशा देते हैं, आशा लेके आशा पूरी नहीं होते तो फिर दुखी हो जाते कि हाँ हमारा कौन है, हम तो ऐसे ही है, हमारा कौन साथ देगा, आज तक दिया कितने, हम तो अकेले ही रहे थे, अकेले रहे। शुरू से सारी पूरी फ्लैशबैक चली जाती है, हमने क्या संघर्ष करा, कहाँ से उठे, क्या करा, कहाँ पे कैसे ठोकरे खाई, वो सब चीजें याद आती है। तो ये शनिदेव कराते हैं। मतलब एकाकीपन, सूनापन, तन्हाई, ये जो चीजें, भीड़ में लेके मुझे तन्हा हो शनि है ना, दोस्तों के साथ भीड़ में है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दिखने के लिए फिजिकली मेंटली अपन बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वो ज्यादा एक अकेले है, मतलब मुस्कुरा रहे हैं सबके साथ लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। तो विचारों से एकाकी। तो इस प्रकार से विचार बढ़ाने वाले शनिदेव मन को उस अवस्था में ले जाने वाले जहां आपको तकलीफ हो, जहां दर्द हो, जहां झटका लगे। क्योंकि जब आशा बढ़ेगी तो झटका लगेगा ना, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। जितनी बड़ी आशा उतना बड़ा दुख, और जितनी ज्यादा आशा है उतनी ज्यादा दुख। तो अपेक्षा आशा जो है उससे आपका खेल होने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको दुख ना मिले, तकलीफ ना मिले, संकट ना आए, तो अपेक्षाओं को, आशाओं को समेट लो। जितना हो सके कोशिश करो कि अपने आप में लिमिटेड हो, जो जैसा है करे दो। हालांकि ये होना बोल रहे हैं, ये कितना होता है डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे, बाकी चीजों पे और आपके प्रैक्टिस पे, लेकिन कोशिश यदि आप करोगे तो इससे निश्चित तौर पर बच जाओगे। अब शनिदेव को कहा गया तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, पूर्व दृष्टि है, और जहां जहां शनिदेव देखते हैं वहां वहां उसको डिस्टर्ब करते हैं, डेमेज करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता नहीं। जहां तक हमें अनुभव आया है वो सिर्फ फल ही देते हैं कर्मों का। जो आपने कर्म अब से पहले करा है अब तक, वो कर्म का जो फल होगा वो मिलेगा। वो न्याय करते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते, उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको सिर्फ आपके कर्मों से मतलब है। आपने जो कर्म करा है उसका रिजल्ट देगा फ्री। न तो आपसे प्रेम करते हैं कि दादा आपको लाड करें, दुलार करें, और न आपसे नफरत करते हैं। उनको सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से, आपके कर्मों से मतलब है। अब जब बात कर्मों की आती है तो कर्मों से जो आपका जो इतिहास है, जो पुराना जो पिछला जन्म तो है, कि जीवन में भी आपने जो कर्म करे हुए उसके मुताबिक। अब कर्म कैसे करें, किस कर्म का क्या हो सकता है, वो अपन देख लेते हैं। क्योंकि
बैठक से पता चल जाता शनि कहाँ कहाँ देख रहे हैं। मतलब आपके राशि से गोचर में शनि जा रहे हैं तो निश्चित और तीसरी दृष्टि आ जाएगी मीन मेष वृषभ राशि में जाएगी। स्थायी भाव स्थिर भाव राशि वृषभ राशि में जब शनि देव दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपका स्थिरता है। तो बड़ा काम है, लंबे टाइम तो कोई काम करा है आपने और जो एक जैसा चलते रहा या लंबे समय के चलते रहा वो काम जो रहा किसके संबंध में रहा, किसके विषय में रहा, एक तो यात्राएं रही, एक भाई बहन रहे, एक आपके पड़ोसी पड़ोसी रहे और एक आपके सहकर्मी रहे। तो इनके और इनके साथ साथ पराक्रम रहा। इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट में, इनसे रिलेटेड चीजों में आपने काफी काम करा, लंबे समय से काम करा या लंबे समय से किसी से आपका कोई उलझा पॉजिटिव हुआ तो अच्छा, नेगेटिव हुआ तो बेग रहा। पड़ोसी ऐसे 2 साल 5 साल 10 साल से आपकी उड़ेदारी होती है, आपकी गाय बगाय होती है, बहुत तकलीफ है। मतलब कहीं ना कहीं आपका विवाद चल रहा है या कहीं ना कहीं आपकी शीत युद्ध चल रहा है, पड़ोसी से चल रहा है, भाई बहन से चल रहा है, आपके सहकर्मी से चल रहा है। तो वो या यात्राओं के दौरान कभी आप किसी से उलझ गए या कुछ बड़ा बवाल हुआ या कुछ हुआ, या अक्सर जैसे यात्राओं को लेकर के टूर पे जाना पड़ता है, बार बार आपको या कहीं जाना पड़ता है, उस दौरान कोई तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से ये यात्राओं ये भी ले सकते हो कि आप घर से ऑफिस जाते हो, घर से दुकान पे जाते हो, उस दौरान यात्रा से जिस रास्ते गुजरते हो उस रास्ते में कुछ कहीं आपकी मगजमारी होती रहती है जो रेगुलर होती रहती है, या पार्किंग को लेकर होती है, या साइड को लेकर होती है, या ट्रैफिक को या कहीं इस तरीके से जहाँ से बार बार आपको फेस करना पड़ता है वो चीज जो आप नहीं चाहते हो और कहीं विवाद की स्थिति बनती है। तो वो जो लंबा समय चला रहा है, जो स्थिर रूप से चला रहा है विवाद है, या अड़ोसी पड़ोसी का हो, भाई बहन का हो, यात्राओं के दौरान हो, पर आपके पास सहकर्मी का हो, तो ये जो चीजें हैं, साथ ही साथ ही आपका हाथ भी होता है, कलम का भी होता है, लेखन का भी होता है। आपके लिखने से, आपके परफॉर्मेंस से, आपके गिटार बजाने से, आपके म्यूजिक प्ले करने से, आपके काम करने से, आपके ड्राइंग पेंटिंग, आपको जो भी आप कलाकार हो, जो काम करते हो, आपके काम से किसी को तकलीफ है, आप कारीगर हो, मिस्त्री हो, मकान बनाते हो, कोई भी काम अपने हाथ से करते हो, उस काम से कोई तकलीफ है, किसी को उससे कुछ चीड़ है या बेर है, या कोई कॉम्पिटिटर है जो आपसे जलता है, ईर्ष्या करता है, तो उससे लंबे समय शीत युद्ध चल रहा था, या जो हॉट टॉक कभी कभी हुई, कभी शीत युद्ध हुआ, लेकिन वो क्या है, दोनों बराबरी करते हैं, कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, कभी वो जीते, कभी जीते, कभी वो जीते, कभी एक बार वो एक बार सर्विस चली आ रही है, लंबी सर्विस चली आ रही, उससे रिलेटेड जो फल आपको मिलना है, क्या फल मिलना है कि उसमें जो जो आपने बुराइयां करी, जो जो बुरा सोचा, बुरा बोला है, जो उसके लिए आपने जो कड़वाहट घोल के रखी थी, जो जहर घोल के रखा था मन में, विचारों में, जो उसके प्रति आपने जो कड़वाहट लोगों तक आपने उल्टी करी, जो लोगों बोला है, जो उसके खिलाफ साजिशें करी, जो कुछ भी करा, उसने जो करा बुरा तो करा, तो उसका कर्म है। तो सिर्फ आपके कर्म की बात कर रहे हैं कि आपने जो कर्म गलत कर लिए है उस कर्मों का रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है, शनि देव देने वाले, कि लंबे समय तक रिजल्ट भी लंबा होगा, स्थिर होगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा है कि आपने इन सब चीजों को लेट को करा, इग्नोर करा, उनको ध्यान नहीं दिया, आपने काम से काम रखा, किसी का बुरा बोला नहीं, किसी का बुरा सोचा नहीं, किसी का बुरा करा नहीं, किसी के बारे में गॉसिप नहीं की, चर्चा नहीं की, अपने काम से काम करके करते रहे, अपने मस्त रहे, तो निश्चित तौर पर ये दृष्टि लाभ देके जाएगी, लंबा लाभ देके जाएगी और आपको उसका पूरा पूरा अच्छा फल शनिदेव देने वाले हैं। तो ये हुई बात आपके तीसरे भाव से। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? सीधे सीधे मीन से कन्या राशि में जाएगी। कन्या राशि में सप्तम भाव पत्नी का हुआ, विवाह का हुआ, साझेदार का हुआ, जीवन साथी का हुआ, व्यवसाय का हुआ, पद प्रतिष्ठा का हुआ। तो इससे रिलेटेड कोई आपने काम कभी करे हो, नकारात्मक करे हो, तो ये अब ये राशि कन्या राशि है, तो निश्चित तौर पे कभी कभी छोटी छोटी चीजों को लेकर के, कभी बड़े चीजों को लेकर के बदल के छोटी छोटी बातों को गठान बना के रख लिया, उनने ऐसा नहीं करा, उनने ऐसा करा, उनने ऐसा नहीं करा, वो ऐसा नहीं करती है, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। जीवन साथी है, बहन बेबन कोई भी हो सकता है। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर जो गांठ बांध के रख ली, वो जो खुला के बैठे या जो बदले लेके बैठे, या जो शीत युद्ध चल रहा है, जो चीजों को लेकर के, जिसको लेकर के आप इधर उधर बातें करते हैं, जिससे शिकायत होती है, उससे मन में बुराई नहीं होती है, उससे मुंह में बोल रहा है बता रहे, लेकिन उसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो बुराई कहलाती है। ऐसी भी चीज अगर आपने करी है, चाहे वो आपकी जीवन साथी को लेके हो, चाहे व्यापारिक पार्टनर को लेके हो, चाहे आप व्यवसाय को लेकर के हो, या आपकी यात्राओं को लेके हो, पद प्रतिष्ठा को लेके हो, पद के लिए हो, तो भी कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा हो जाता है, देखो जो आपका व्यवसाय है, जो आपका कर्म है, जो आपका धंधा है, जहां से आप 2 पैसे अर्न कर रहे हो, जहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है, जहां से आपका पेट भर रहा है, उसकी भी आप शिकायत कर देते हो, उससे भी नाराजगी है, नहीं चल रहा है यार, गिरा के जा रहे हैं यार, ऐसा हो गया यार, बैठे रहते यार, लोग भी चले जाते, बेटे देते नहीं यार, पड़ता है यार, बाग में जाना पड़ता है, बार बार शिकायत है। काम जॉब में, अरे बॉस ऐसे है, अरे वो ऐसे है, अब वो ऐसा करते हैं, तो शाबाशी नहीं मिलती यार, काम हम कर देते हैं, कोई बोला जाता है, मतलब तमाम प्रकार की। तो वो जो शिकायतें हैं, उस शिकायतों के कारण उस रोजगार पे, उस कर्म पे, उस जॉब पे असर पड़ता है।
अरे वो आपका पेट भर रहा है ना, वो व्यवसाय है ना, वो आपके लिए जीवन दायिनी है ना, वो तो ऑक्सीजन है ना, शुद्ध है ना आपके लिए। उससे बड़ा जो अपने जिस कर्म से आपका पेट भर रहा है, जो का व्यवसाय कर, उसी की अगर आप बुराई करोगे, उसको लेके शिकायतें करोगे, तो वो कैसे पेट भरेगा आपका, कैसे रिजल्ट आएगा वहां से? लाख शिकायतें, लाख गलतियां हैं, लाख हो सकती गलतियां हो रही है, व्यक्ति गलत कर रहा है, कर्म जो कर रहा है, लेकिन आपका तो व्यवसाय है ना, वो तो उसका कर्म कर रहा है, हमें अपना देखना है। इस प्रकार की जो चीजें आपके साथ हुई है या होती रही है, उस चीज को लेकर के वो जो है उसका खामियाजा अगर नेगेटिव है तो आपको अभी लेना है, और पॉजिटिव कभी आपने कुछ करा ही नहीं, आप बसते बसते रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा होने वाला है। यही दशम दृष्टि को बोलते हैं। वैसे 3-7 तो दशम को ज्यादा अच्छा बोलते प्योर बोलते हैं, लेकिन दशम दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं शनि भगवान। दशम से, राज्य से, कर्म से, लाभ के दशम भाव शनि का अपना भाव होता है, राज्य का, सरकार का होता है। तो राज्य से होगा, सरकार से होगा, सरकारी कर्मचारी से होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे लाभ होगा, उन सब से लाभ होने वाला है, पिता से लाभ होने वाला है, तो पितरों से लाभ होने वाला है। लेकिन बात है कि लाभ तो शनि करा रहे हैं, आपका उनके प्रति क्या व्यवहार रहा है, उनके प्रति क्या सोच रही है, अब तक आपने उनके क्या बीज बोए हैं, अच्छा करा है, बुरा करा है, क्या उनके साथ आपका मनसा वाचा कर्म भी बता रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मुंह पे जाके बोला है, मन में विचार भी चलाए, वो आपके रैंडम और प्रोसेस चली हो आपकी, तो वो भी आती काउंट होती है। तो जो विचार रहे, जो बोला आपने करा है, उन सबके आधार पर आपको होगा। बोस आए फिर दोबारा बॉस को आगे भी बॉस के साथ तारीफ करी, ऐसा वर बॉस ऐसा वैसा, आप जैसे उनने पलटा अपन चालू होगा उनके बारे में खिंचाई करने जाए, तो ऐसा ही है, अरे तो ऐसा ही, क्या करे यार, अब क्या है, कुछ नहीं है। और तुम्हें नया नया 2 साल 5 साल, हमको तो 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमको ज्यादा पता है डिपार्टमेंट के बारे में, ऐसी बात है। मतलब जो भी हो, तो ये जो चीजें आप चाहे अपने मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ईर्ष्यावश कर रहे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन आपका है कि आप उस जगह नहीं पहुंच पाए इसलिए कर रहे हैं, जो भी हो वो गलत है। यदि गलत कुछ कराए तो उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा, और सही कराए तो आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से शनिदेव जो है आपको मीन राशि बैठ करके लाभ और हानि दोनों देते हैं, बशर्ते आपके कर्म कैसे हैं। अब इन केस मैं नहीं बोल रहा हूँ भगवान है या वो तपस्वी है, सिद्ध पुरुष है, तो शेयर होती गलतियां। अगर आपको लग रहा है कि कहीं नकारात्मकता आपके साथ है, कहीं आपको रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं इन चीजों से जो बताई गई है, तो अब क्या करे? हो गई गलती, क्या करे? क्या जान दे रहे सर फोड़े, क्या करे? सीधी बात है, व्यक्ति सुनता ना, उसको तो ये कि हाँ गलती मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, एक्सेप्टेंस तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकारोक्ति अच्छी बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए, पर उस गलती को दोहराया नहीं जाए, उसका प्रायश्चित किया जाए, तो गलती जो पाप जल के नष्ट होगा। प्रायश्चित किया नहीं, पाप जल के नष्ट हो। प्रायश्चित क्या करना है कि वो चीज दोबारा ना हो, दोबारा ना हो। जब गुजरा के माइंड खोलना होता है ना, एंटी क्लॉक घुमाते हैं, और कसना होता है तो क्लॉकवाइज। ये जो कसावट हुई है, ये जो भेद आया है, जो ईर्ष्या आई है, जो फ्रस्ट्रेशन आया है, जो नकारात्मकता आई है, जो बुराई आई है, तो कसाई है, मतलब क्लॉकवाइज चली। अब इसका उल्टा करना है। जो हम लोग बुरा सोचा था अब अच्छा सोचना है, तो बुरा बोला था अच्छा बोलना है। जो लोगों को हमने बुराई भर के तारीफ करना है, उनको स्वीकार करना है, उनकी बुरी चीज को लेट गो करना है, उनकी अच्छाई ढूंढना है, उनके लिए अच्छी सोच रखना है, अच्छा बोलना है, मन से बोलना है। फिर देखो आप क्या होता है। और साथ साथ ने क्या कहा, शनिदेव को क्या पसंद है? जो लोग उपेक्षित है, जो लोग कर्मचारी है, लेबर है, जो अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और विधवा आश्रम, ये जितने जो आश्रम है, कुष्ठ रोगी आश्रम है, जो गरीब है, मजदूर है, लड़के तबके के लोग, उनकी सेवा, उनके लिए कोई काम करो, उनकी भलाई के लिए करो, चाहे उनको अन्नदान करो, वस्त्रदान करो, उनको कुछ अच्छी चीजें दो, उनको सिखाओ, आपको कोई कला है तो उनको सपोर्ट करो, उनके लिए कुछ करो, अच्छी सोच करो, अच्छा काम करो। आप नहीं कर सकते, किसी एनजीओ जुड़ो, उसके साथ मिलकर करो, बाकी अच्छा करो। और कम से कम किसी की बुराई तो मत करो, किसी बुरा सोचो मत, बोलो मत, करो मत, जहां तो हो सके। वो जो कर रहा है करने दो, लाख बुरा है, वो 1000 गलतियां है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना आंख के धुआं नहीं निकलता, ये भी याद रखना। 1000 गलतियां निकाली है तो कहीं ना कहीं उसके जड़ में एक गलती तो आपकी होगी। जीरो हो तो जीरो का 100% नहीं होता है, 1% है तो 100% हो जाता है बड़ा करके, लेकिन जीरो का कैसे करोगे आप? कुछ ना कुछ तो आपके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे जाने अनजाने में हो गया है, क्या आपको याद है नहीं है वो बता है, या आप याद करना नहीं चाहते हो, या उसको उसको अवॉइड करना चाहते हो, अलग बात है। इस प्रकार से शरीरों को आप प्रसन्न कर सकते हो ये काम करके, दान धर्म जो उनके प्रति करके, और उनको अपना व्यवहार बदल करके, सबसे बड़ी बात व्यवहार बदल के। वैसे बाकी तो आप घर की शांति कर सकते हो, जब कर सकते हो, हवन करा सकते हो, दान कर सकते हो, ये तमाम चीजें हैं। जो अगर आपको करना है तो आप छाया दान कर सकते हो। एक स्टील के कटोरे में तेल भर के रखो, रात को सोने से पहले सीधा पलंग के नीचे ढाक करके, और सुबह उठते बनाओ, उसको उठो, उस वक्त अपना चेहरा देखो। ये एक्स्ट्रा शुक्रवार की रात को रखना है। शुक्रवार की रात को एक इसमें कटोरे में तेल भर के, छोटे कटोरी में स्टील की या बड़े कटोरी में, और ढाक के रख दो उसको।
पलंग के नीचे, उसमें उठो रात को तो या सिरा के रख दो, जब जमीन से सोते हो तो जब उठो तो उसके अंदर अपना चेहरा देखो, ढाक दो। अब उस तेल को हनुमान जी के मंदिर में या शनि मंदिर में दीपक के लिए दान कर दो, या फिर अगर आपको लग रहा है तो कुत्तों के दान कर दो। अगर आपको लग रहा है उसको भजिया पूरी बना के मीठे गुनगुने बना करके कुत्तों को खिला दो, गरीबों को खिला दो, तो भी काम हो जाएगा। इस प्रकार चींटियों को, जानवरों को, जानवरों को खिला दो, उससे भी काम हो जाएगा। इससे आपका शनि का प्रभाव जो पीड़ा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो प्रायश्चित हो जाएगा आपके हस्ते किए गए पापों का कहीं ना कहीं किसी रूप में। तो इस प्रकार शनि भगवान आपको ये फल दे रहे हैं मीन राशि वालों को। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह पे जाते हैं, राहु और केतु। पहले गुरु बृहस्पति हुए, शनि देव हुए, अब हम राहु केतु जा रहे हैं। राहु केतु जो गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, कुंभ राशि से राहु जा रहे हैं, सिंह राशि से केतु जा रहे हैं, और ये पिछले 9 महीने चल रहे हैं, 8 से 9 महीने से, और आने वाले आगे नवंबर तक ये रहेंगे करीब करीब। तो ये जो रहेंगे, उसके बाद कोई ये राशि बदलते हो तो अक्सर पीछे की राशि जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ये वक्री चलते हैं। तो कुंभ से पीछे की राशि मकर में जाने वाले राहु, और केतु सिंह से कर्क में आने वाले हैं। अब राहु और केतु क्या देने वाले हैं? राहु और केतु मीन राशि और अनुभव करेंगे। राहु और केतु, राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं मीन राशि के लिए, तो कुंभ राशि से कर रहे हैं, कुंभ और मीन मतलब 12वें राहु चल रहे हैं, छठे केतु चल रहे हैं। तो 12वें राहु जो है कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करते हैं, एक्सपांड करते हैं चीजें, वो विस्तार देते हैं। तो 12वें भाव का विस्तार करेंगे। 12वां भाव आएगा यात्राओं का, तो एक तो यात्राएं होगी, ऐच्छिक हो, अनैच्छिक हो, अनिवार्य हो यात्राएं। यात्राएं राहु से रिलेटेड जो होती है, क्या होती है, कौन सी होती है? सबसे पहले होती है की, तो आप जाते हो, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है तो अनिवार्य यात्राओं के अंदर, अनिवार्य यात्राओं में सबसे पहले जरूरी यात्रा होती है वो होती है शमशान की यात्रा, दवाखाने की यात्रा, पुलिस स्टेशन की यात्रा, पहाड़ों की यात्रा, कोई मर जाए, कोई सीरियस हो जाए, बाहर गांव जाना पड़े, इमरजेंसी हो की यात्रा, कोई कोर्ट का समझ आया, कहीं तारीख लगी है कि जाना है, कचेरी में जाना है, तो उसकी यात्रा, मतलब अनिवार्य यात्रा है जिसे आप टाल नहीं सकते हो। कहीं इलाज कराने जाना है, कहीं डॉक्टर दिखाने जाना है, डायग्नोसिस कराना है, तो उसके लिए जाना है, मतलब वो जो आप कराने चाह रहे हो, जो आप नहीं टाल सकते हो, वो यात्राएं राहु कराते हैं, अकस्मात कराते हैं। आप अच्छे बने जा रहे हो, मोबाइल खोल कर गिर गया, तो आपको ज्यादा FIR कराने थाने में जाओ, कराओ FIR। ऐसे आपका नहीं हुआ, दोस्त का होगा, उसके साथ जाना पड़ रहा है। आप अच्छे स्वस्थ हो, बाकी आपके रिलेटिव में बीमार ले जाना पड़ रहा है। कोई दूर दे कभी 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई एक्सपायर हो गए, खबर हाथों हाथ जाना पड़ रहा है, तो ये यात्रा हो गई। साथ ही साथ इस यात्रा के साथ एक भाव जुड़ा हुआ है 12वें का खर्चा, तो खर्चा भी ऐसे ही जरूर जगह होगा जो अर्जेंट हो, मजबूरी हो, क्योंकि आप जाना है इमरजेंसी में, रातों रात गाड़ी कर रही, कार करी और पैसे खर्च करके गए, या फ्लाइट क्यों चले गए, एक इमरजेंसी में फ्लाइट ही जाना पड़ेगा, या गाड़ी पकड़ के चले गए, जाना पड़ा सबको लेके गए साहब 4-5 लोगों को, तो उनका खर्चा, यात्रा खर्चा सब आगे आपके पास है। डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दिखाने जाना पड़ा, बम्बई जाके दिखाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, एम्स में दिखाओ, चलो भैया उठो। इस प्रकार से शांत हो गया तो शमशान छोड़ने जा रहे हैं उसको, कोई घर का हो, कोई दोस्त का हो, कोई पड़ोस का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, जाना पड़ा, कोई दूर चला जो हो आसपास वहां जाना पड़ा, तो ये शब्द है। डॉक्टर दवाखाने जाना है, डॉक्टर के पास जाना है तो यात्रा, पुलिस स्टेशन जाना यात्रा, कोर्ट जाना तो यात्रा, ईस्ट रह रहे आप ईस्ट शहर में, आपका केस चल रहा है दूसरे शहर में, जाना पड़ रहा है। और बाकी स्थान शैया सूख का भी होता है, तो हो सकता है शैया सूख के कारण मतलब पति का विवाद हो गया, तलाक का केस लग गया है, तो जा रहे हैं। कोई दिल्ली हो तो भोपाल है, तो इंदौर है, तो जहां है वहां जाना पड़ रहा है। ये यात्रा है, नहीं डाल सकते आप उसको, क्या करोगे? तो खर्चे बढ़ाना, यात्रा करवाना, तनाव बढ़ाना, नींद खराब करना, क्योंकि डिटेच करते हैं, हटा लेते हैं, भेज करते हैं, विच्छेद करते हैं, नींद इससे आपको दूर कर दिया, मतलब सोने देंगे नहीं आपको, आप सोने देंगे तो क्या करेंगे, समझा देंगे। एक दोस्ती आ रही है, कहीं कोई सीरियस है, दवाखाने भर्ती है, रात में बैठे उसके पास में कोई काम नहीं है, क्या करें, कैसे सोए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो इस प्रकार से घटना ऐसी घट जाती है कि यात्रा आपकी नींद नहीं हो पाती पूरी, सो नहीं पाते हो सुकून से, तो इस प्रकार का आपकी फैमिली से आप दूर हो जाते हो, इस प्रकार से। तो ये जो चीजें होती है विच्छेद कराने की, वो उसको राहु 12वें से कराते हैं। दादा दादी का विस्तार है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के या उनके कारण किस प्रकार से आपको आगे पीछे होना, यात्रा करना या अनैच्छिक काम करना पड़ता है, अनैच्छिक व्यवहार करना पड़ता है। अकस्मात गेस्ट घर पे आ जाते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की, उनकी आवभगत करना पड़ती है, उनके लिए खर्चा करना पड़ता है। और अच्छे ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जिनका रुतबा अच्छा रहता है, उन्होंने आपके लिए काफी अच्छा किया, आप जब भी गए आपको पलक फावड़े बिछा कर रखा है, आपको बिल्कुल स्वागत करा, आपको अच्छे ट्रीटमेंट दिया है, तो चकमरा के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। उधार पाओ लाओ, कहीं लाओ कि उनको खिलाओ, 2 दिन के लिए आ रहे 2 दिन तो भैया घर में पनीर बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मजबूरी। तो इस प्रकार से भोग भी है, बार भोग भी कराएगा, इच्छा नहीं हो फिर भोग करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
नहीं करोगे तो अगला बुरा मान जाएगा। इस प्रकार से कोई पुराने प्रेमी मिल गए, कोई दोस्त यार मिल गए, पार्टी हो गई, क्या करें, करना पड़ा। तो इस प्रकार से ये चीजें बिजनेस डील के अंदर करना पड़ा। तो ये जो चीजें हैं वो चीजें राहु कराते हैं 12वें भाव से। तो इस प्रकार से विदेश यात्रा भी है, हवाई यात्रा भी है, बाहरी क्षेत्र भी है, और इनसे 12वें से नुकसान होता है, खर्चा होता है, व्यर्थ होता है। मतलब ऐसा खर्चा होता है कि जिसको करने वाला अपना होता है यार कहाँ फालतू आ गया, मतलब क्या करें, मजबूरी थी। इस प्रकार से होता है। और कई बार ऐसी चीजों के लिए कर्जा भी लेना पड़ता है, खर्चा भी लेना पड़ता है, चीजें गिरवे रखना पड़ती है, बेचना पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, और हम अपना काम करते हैं। तो ये हुआ। अब जो 12वें से राहु बैठ के कहा देख रहे हैं, 12, 5, 7 दृष्टि राहु की भी देखी जाती है। तो 12 से लेकर देखें तो चौथे भाव पे, चौथा भाव क्या हो गया, भूमि का हो गया, भवन का हो गया, मकान का हो गया, है ना। जहां गुरु बैठे चौथे भाव में, भूमि, भवन, मकान, सुख हो गया, माता का सुख हो गया। तो इससे रिलेटेड चीजें हो जाती है। जो मैं बोला यात्रा करना पड़ती, खर्चा डॉक्टर दवाखाना करना पड़ता है, तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ा तो जाना पड़ा। भूमि भवन का भी पहला पड़ा हो गया, प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी के लिए जाना पड़ा, सौदा करने जाना पड़ा, बेचने खरीदने जाना पड़ा, तो हो गया। पब्लिक से, जनता से कोई लफड़ा हो गया, जनता बंदे से आपके कोई वाहन एक्सीडेंट हो गया, कोई पंचायत हो गई, तुम छोड़ गए, तो पब्लिक सिर पे आ गई, तो उसके लिए करना पड़ा। ड्राइवर गाड़ी को ले चल रहे, ड्राइवर को नहीं करना पड़ा, छुड़ा के लाना पड़ा, जाना पड़ा। इस प्रकार से कोई आपकी विद्या बुद्धि के लिए, कोई आपकी कोई पढ़ाई के लिए, कोई डिग्री के लिए, कोई किसी के लिए जाना पड़ा आपको बाहर, डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ा। इस प्रकार से तो वाहन, माता, भूमि, भवन, ये सब चीजें। तो इस प्रकार से इनके लिए आपकी यात्रा, इनके लिए आपके खर्चे, इनको लेकर के आपका जाना आना, ये चीजें जो भी जो ऊपर बताई जो खर्चे की, इससे रिलेशन उसका होता है पहला। फिर होता है जो छठे भाव देख रहे हैं, केतु भी वहां बैठे हुए हैं, तो नदिहाल पक्ष, वहां कोई उठा पटक, वहां कोई अच्छी मिली खबर, या वहां कोई हो जाए ऐसा घटनाक्रम, आकस्मिक गुप्त शत्रु एक्टिव हो जाए, कोई रेपो रोग, कोई रोग पलट जाए, कोई कर्जा हो या किसी कर्जा लेना पड़े, इस प्रकार से कोई साजिश हो जाए, कोई षड्यंत्र हो जाए आपके खिलाफ, उसके लिए उससे निपटना पड़े। तो इस प्रकार से। और 7 और 8 और 9, 9वां मतलब वही जो आपका भाव जा रहा है अपना 8वें भाव पे, आकस्मिक संकट, दुर्घटना, मृत्यु, शमशान और ससुराल, और जब इनके अंदर का मामला, तो इससे रिलेटेड कोई काम बिगड़े, संबंध बिगड़े, या कुछ वाद चल रहा हो, तो उसके लिए सब चीज करना पड़े। या नहीं वाद विवाद हो तो ससुराल में नहीं, किसी का कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो तोड़ भाग करना पड़ रही, पैसा भी लगाना पड़ रहा है, जाना भी पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें, मतलब आप चाहो या ना चाहो, ये सब चीजें होना ही होना है। साथ ही साथ राहु है, तो राहु जो है अभी आज के कलयुग में, अगर जो आप नेट चला रहे हो, जिससे वीडियो में आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारा नेट का खेल है, एआई का खेल। तो अभी एआई चालू हो गया नया, तो नेट से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, मतलब जो साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उसके चक्कर में आदमी हैरान परेशान हो जाता है, चक्कर लगाते रहता है, यहाँ से वहां से वहां। तो ये सब चीजें भी है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अकस्मात लाभ और हानि दोनों चक्कर में व्यक्ति अपना सुख चैन गवाता है, धन गवाता है, जमा पूंजी गवा बैठता है। तो ये सब चीजें को लेकर के, प्रेम को लेकर के, कोई चीज प्रकार को लेकर के, कोई ब्लैक कॉल आते हैं, वीडियो कॉल आजकल करते हैं, कुछ प्रकार से फंसा लेते हैं, कुछ वीडियो बता करके या कुछ फोटो लेकर के ट्रैप करते हैं, हनी ट्रैप करते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो साजी तंत्र मंत्र यंत्र से ये राहु यहाँ कराते हैं। कोई डंडे वाला है, कोई जला पा रखता है, कोई रखता है, कोई प्रयोग कर दे, कोई नजर लगा दे, हाय लग जाए, बार बार संकट आ जाए, सिर भारी हो जाए, हाथ पैर भारी हो जाए, बंद नहीं लगे, चिड़चिड़ होना, पैसे का रुकना, बंद हो जाना, फिर आना जाना, इस चक्कर मतलब इस प्रकार से कई संकट जो राहु यहाँ से बैठ देते हैं। केतु यही जो छठे भाव से, केतु भी यही चीज कर रहे हैं, छोटी चीजों को आकस्मिक चीजों को बढ़ा रहे हैं। फिर दशम को देख रहे हैं, तो दशम भाव से पिता से, राज्य सरकार से भी कई बार कुछ पुराने गड़े मुद्दे हो जाए, कुछ पुरानी चीजें, पुरानी फाइल ओपन हो जाए, जिसके चलते तकलीफ हो जाए सरकार से, राज्य से, टैक्स पे या किसी प्रकार की कोई आपकी नेग्लिजेंसी हो गई है, लोन की हो गई, किसी प्रकार की कोई पूरा आउटसाइडिंग आ जाता है, उसको लेकर के, और साथ साथ 12वें भाव को लेकर के, मतलब मुक्ति के लिए, रिहाई के लिए, मतलब व्यक्ति मतलब अपने आप को फ्री करने के लिए आदमी कष्ट करता है, जेल में है तो रिहा होने के लिए, दवाखाने में डिस्चार्ज के लिए, है ना। इस प्रकार से मुक्ति के लिए, चीजों से फ्री होने के लिए कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाए, या कोर्ट कचहरी होते दवाखाना हो, चाहे जो भी। इस प्रकार से साथ साथ और उसके 9वीं दृष्टि से वो देख रहे हैं अपने दूसरे भाव को, तो उसको भी। इन सबके पीछे जो खेल होता है वाणी का होता है, कहीं आपकी बोली का होता है, कहीं कुछ चीज बोली जाती है, कहीं कुछ निकल जाती है, जिसके कारण ये सब चीजें, तमाम चीजें आती है। आपने ईगो में आकर के, या आपने भयवेश आकर कोई चीज बोल दी, अगले को लग गई, उसने बुरा लग गया, उसने दिल पे ले ली, ईगो पे ले ली, और आपके साथ खड़ा हो गया, और फाइटिंग चालू हो गई। तो एक और बात, और वही बात जब केतु मुक्ति कराता है, तो कई बार सॉरी बोल देते, मान लेते गलतियों पर, एक्सेप्ट करके स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, तो चीजें वही की रिवील हो जाती है, खत्म हो जाती है, तुरंत जाती, गन जाती है, हम फ्री हो जाते हैं।
और जब तक हम नहीं सोचते, नहीं करते, नहीं झुकते हैं, पुष्पा जैसे झुकेगा नहीं तो फिर टूटेगा। तो इस प्रकार चीजें होती है। तो ये चीजें राहु केतु करा रहे, राहु केतु के भी आप शांति कर सकते हैं। साथ ही साथ राहु केतु जो है वर्ष अंत में कुंभ से होकर मकर में हो जाएंगे और केतु सिंह से होकर कर्क में हो जाएंगे। इस प्रकार से उनका भी बदलाव आएगा। लाभ के राहु हो जाएंगे आपको, पंचम के केतु हो जाएंगे। तो लाभ के राहु तो अच्छे हैं, पंचम के केतु भी आपके अच्छे त्रिकोण में है, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ जो है आकस्मिक लाभ और हानि दोनों का कार्य करते हैं। तो राहु मैंने बताया था लाभ तो देने वाले ही, लाभ का भाव है, लाभ का भाव होता है साथ साथ बाधक भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आकस्मिक नुकसान भी कराते हैं और मार्ग स्थान भी होता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं और खास करके गति को रोकते हैं। तो एक्सीडेंटल योग कई बनाते हैं, कई बार पैरों पे चोट लगना, तलवे में लगना, कई बार बड़ी चोट लगना, इवन कई बार बड़े ऑपरेशन दवाड़ वगैरह डलना, प्लेट डलना, ये सब भी कराते हैं। और कई बार पैरों में बोझ आती तो भी कराते हैं, मतलब गति रोक देते हैं आपकी। और गति रोकने से जो है आपको तकलीफ हो जाती है। कई बार राहु ऐसी प्रॉपर्टी दिला देते हैं इस जगह बैठ करके जो जैसे बाधा हो, इसमें जैसे टी में मकान आ जाता है या कोई ऐसा वास्तु दोष होता है, ऐसी प्रॉपर्टी भी दिला देते हैं, ऐसे काम भी हो जाते हैं। या ऐसे लोगों से मिला देते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो, हमको पता ही नहीं हो, जुड़ जाए और बाद में पता चले कि वो तो व्यक्ति अलग है। या अनजान व्यक्ति को घर में किराए से रख लेना, या अनजान व्यक्ति संबंध बना लेना, या उससे रिलेशन हो जाना, या कुछ और आगे जाकर के वो हमको तकलीफ देते हैं। मतलब फंसाने के काम जो दिखता है वो अच्छा है, अंदर उसका कुछ और निकलता है। तो इस प्रकार से राहु केतु यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो ये बात तो वर्ष के अंत होगी। फिलहाल तो अभी कुंभ राशि के राहु चल रहे हैं तो उसके लिए हमको देखना है। तो इसलिए सबसे जरूरी है हमको नियंत्रण किस चीज पे, अपनी वाणी पे। मतलब पहले भी कहा कि आप किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, अपने आप को सहायता से संभालो, अपने कर्मों फोकस करो। कौन क्या कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अगर आप इतना कर लेते हो तो भी आपके लिए बहुत कुछ समस्याएं अधिकांश तौर पर हल हो जाती है। तो ये आपके लिए इस राशि का इस वर्ष का राशिफल। अब आप बताइए कैसा लगा और क्या रिलेट कर रहे हैं आप इस चीज को लेकर के। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने हमारा पूरा प्रयास किया है गुरु जी की कृपा से कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें लाके दे, बताए और रखें। लेकिन इसमें कुछ भी जो है नेगेटिविटी जो है अपने आप में ही सब कुछ है, मतलब नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सुधारना है। अगर अपन अपने आप को थोड़ा सुधार लेते हैं तो सब चीजें अच्छी हो। ग्रह कभी खराब नहीं होते, ग्रह कभी बुरे नहीं होते, वो तो सिर्फ अपने अपने जो आदत अपने लक्षण के हिसाब से फल देते हैं। अगर हम थोड़ा अपने आप को बदलाव कर ले तो हर ग्रह जो है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर, आपके कमेंट का इंतजार है। धन्यवाद। आपका नया साल 2026 बहुत बहुत अच्छा जाए। 2026 की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम हरि ओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर।